कपित जांबू फल चारु भक्षण उमा सोग विनाशकार गमनमामि विघ्नेश्वर श्री राधा मेरी स्वामी ने मैं राधे को जन्म जन्म मोहि दीजियो श्रे वृंदावन आओ कोनो भी कार्यक्रम प्रारंभ करबा से पहले दाता गणेश की बार मनाबे प्रेम से गणेश महाराज की जय कि सारे गाम नाल बहला सीधाये सारे काम रास होइए सारे
की जय। वरनहु रघुबर विमल जसो जोदायक फलदायक बुद्ध हे निधन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहे हारहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंदन वरण विराज सुवेदा आनन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मोज शंकर स्वयं केसरी तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अनंत राम काज करवे को आई प्रभु निद्र सुनवे को राम लगन सीता मन सूक्ष्म रूप धर सिय दिखा विकट रूप धर रंग धरावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जयावे रघुवीर हरष उरला रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहज वदन तुम अस कहीं श्रीपति कंठे लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगंपाल जहान कवि गान विधि नहीं मुखदान सती वही दिन राम मिलाए राजपद दिन तुमरो अंत विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जग भर भानु लीनो ताहि मोर भरदाना प्रभु मुद्रिका नील लोक माहि जलद लांग गाय चरज माहि दुर्गम काज जगत के जेते सुबन मनोग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे ओ तुम आज्ञा बिन बैसारे सब सुख लहे तुम्हारा वरना मोर जगना हो गौरा आपत देह समाना तीनों लोक हाथ देखावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नौ से रोग हरे सब पीरा जपत निरंजन हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ा मन भजन ध्यान जोड़ा सब पर राम तपस्वी काज सकल तुम और मनोरथ जो कोइला सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकांदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असमर दीन जान गे मां राम रसायन तुम्हारे पास साधो रघुपति के नाम
मंचासीन भ रहल छै। कुछ पहले जगत जननी जगदम्बा के भजन तदुपरांत व्यास जी मंचासीन हेता। गई मैं गई चारों दिस अन्हरिया बेटा बेकल छो सुधी ले कहिया। नगर जा को बैस के मैया
मंच पर बैस चुकल छै, अपने सबसे आग्रह आवी कथा रसपान का पुण्य के भागी बनी। जय सीताराम श्रीमान नारायण। प्रेस्तो विष्णोः स्योरस्य विष्णो ध्रुवो शिवै सनावामसि विष्णवेत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विषवे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः यतो यतः समीहसि ततो नो भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः गणानन्द्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनन्द्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानी गर्भधमात्मजा श्रीर्वधम्मा अम्बे आम्बिके आम्बालिके नमा नयति कस्सन सत्यस्वकः सभद्रिकाङ्गं वेलवासनिम्मा श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं स्नन्निखानं मुम्मैखानं सर्वलोकं मैखानं। हरिः ओम दीपं प्रज्वलितं कुर्यात्। सतगुरु भगवान हम सभी आग्रह करेंगे आज की कथा का प्रारंभ करें दीप प्रज्वलित से। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। आइए हम सभी के बीच स्तुदेव भगवान श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। भगति भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए न सही विघ्न अने। बोल दे बाल कृष्ण राम की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की सिद्ध हनुमान जी महाराज की बाबा वैद्यनाथ की मिथिला धाम की किशोरी मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की विवाह पंचमी महोत्सव की चारों दुल्हा की चारों दुल्हन की जनक महाराज की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। अखंड नायक सृष्टि नायक श्री राघवेंद्र सरकार के चरण बंदन करे। सर्वश्रेष्ठ राम कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरण बंदन करे। व्यासपीठ पर उपस्थित आचार्य श्री श्रवण दास जी महाराज के पीठ के नमन करे। शुभ आशीर्वाद दे। भक्तगण सेवकगण श्रोतागण कलाकार आचार्यवृंद सब आदमी के दंडवत नमन करे। हम सब एखन इस 7 दिन के कार्यक्रम आय 19 तारीख से 25 तारीख तक जे श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करब, श्रवण जी द्वारा श्रवण करब, लाइव द्वारा आबि के मोबाइल से या जे किछ से ए परमात्मा कृपा छन। और लगातार ई विवाह पंचमी महोत्सव के
ई बेलभद्रपुर वीआईपी रोड और बंगाली टोला और मुख्य विषय श्री सीताराम दुल्हा दुल्हिन मंदिर पचाठी छावनी पर हम सब ई कार्यक्रम के मजा रहलो हन। निश्चित रूप से एमे आबि के पुण्य के भागी बनी। एखन दीप प्रज्वलित भेल हन। हम बेसी समय लेब नहीं। सोई घड़ी धन्य उमा कर लेखा जीव के वह घड़ी धन्य होय छे जते काल के लोग सत्कर्म में लागैया, सत्संग में लागैया, भगवान के संग में लागैया, भगवान के स्नेह मिलै छन। जीव धन्य जे जते काल भगवान के सत्संग में या कथा में प्रवचन में सतधर्म में लागैया। आओ हम सब श्रवण जी द्वारा कथा श्रवण करब। मुख्य विषय विवाह पंचमी दिन बहुत जोरदार बहुत धूमधाम से जना मिथिला में भेल छले विवाह राम जी के सीता जी के, तेनाही हम सब एक भाव रूप से भगवान के जन्म अथी विवाह पंचमी महोत्सव मनाएब। अहाँ सब आओ और एमे पुण्य के भागे बनी। आब हम आचार्य श्री श्रवण दास जी द्वारा आग्रह करबेन जे ई अपन कार्यक्रम के प्रारंभ करैत हम सब कथा श्रवण करब। चंद्रमा मनसो जातकछोः सूर्यो जायत शूद्राद्वायुस्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरव करुणावतारव संसारसारं मुजगेन्द्रहारव सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों
महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीताराम लक्ष्मणाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। जय सिया राम, जय सिया राम। आइए, आज हम सभी का भाग्योदय हुआ है। डॉक्टर वल्लभ दास जी महाराज जी मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी से भी आग्रह, ये समय बारंबार नहीं आएगा, इसीलिए आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करे, कथा का रसपान करे। जय सिया राम, राधे राधे। आइए, आज की कथा में सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग कथा को सुन पा रहे हैं अथवा बाद में सुनेंगे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय सिया राम। सभी से आग्रह, शेयर लाइक फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि कथा से जुड़े। राधे राधे, जय सिया राम। आइए, आज जय श्री राम, जय श्री राम। रोक दीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महर्षिं। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सिया मांडवे उर्मिला
चारि कुंवर चारि हूँ कुंवरे तुलसी करत प्रणाम। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार, श्री वृषभानु के लाडले मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार, तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोली श्री सीताराम भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव व्यास देव भगवान की श्री संत साहेब राम बाबा की श्री पुरगार सरकार की श्री मौनी बाबा की श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु परम भक्तवत्सल श्री सीताराम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राम कथा भागवत कथा के रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान श्री व्यासदेव भगवान कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी के पवित्र प्रांगण में मंचासीन समस्त आचार्य चरण वैष्णव चरण संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी
भागवती गंगा के पावन तट पर समुपस्थित सभी सुधी जनों को, कथा प्रेमियों को श्री सीताराम में जानकर मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। विवाह पंचमी महोत्सव के उपलक्ष्य में यह दिव्य आयोजन हम आप सभी मिलकर के मना रहे हैं। श्री रामचरितमानस के बालकांड के अंतिम दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात बताई। सिय रघुवीर विवाह जे सब प्रेम गावहि सुनहि तिन कहो सदा उछाह मंगलया तनु राम जसो। भगवान श्री सीताराम जी की विवाह लीला को जो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक कहते हैं, येन केन प्रकारेण भगवान श्री सीताराम जी की विवाह लीला में, विवाह उत्सव में भाग लेने वाले सबके जीवन में मंगल होता है। चूंकि मंगलया तनु राम जसो, भगवान श्री सीताराम जी का जो यश है, जो कीर्ति है, वो साक्षात मंगल के ही स्वरूप है। अनेकानेक जन्मों के संचित पुण्य कर्मों का यह फल है। हम आप सभी सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से पचारी स्थान के इस पवित्र प्रांगण में हम आप सभी मिलकर के यह दिव्य उत्सव मनाते आ रहे हैं। और यह विवाह पंचमी महोत्सव 9वीं बार हम लोग मना रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह समाज, ये गांव, ये परिवार, हम आप सभी, हमारे संस्था के सभी बटुकगण, आचार्यगण, ब्राह्मण, सेवक सभी बड़े भाग्यशाली हैं। यह समाज, यह परिवार, इस मंदिर के इर्द गिर्द में रहने वाले सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। येन केन प्रकारेण भगवान की दिव्य कथा सुनने का अवसर यदि प्राप्त हो जाए तो अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में भाग दौड़ के जीवन में लोगों के पास सब कुछ करने के लिए समय है, सिवाय भगवान की कथा, भगवान के भजन और सत्कर्म करने के। हर काम के लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन भगवान के भजन के लिए जब समय निकालना होता है तो कहते हैं अभी नहीं हुआ तो चलो शाम में कर लेंगे, शाम में नहीं हुआ तो सुबह में कर लेंगे, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। महात्मा बड़े तत्ववेत्ता होते हैं। कबीर बाबा ने बहुत पहले एक बात कही कि जो कल करना है आज कर ले, आज करना है अभी कर ले, पल में परले होंगे। पल में कब क्या होगा इसको किसी ने आज तक देखा ही नहीं। इसीलिए यदि समय मिले, संयोग मिले सत्संग करने का, भजन करने का, सत्कर्म करने का, तो समय निकाल करके 10-5 मिनट जरूर सत्संग में भाग लेना चाहिए। आज चूंकि कथा का प्रथम दिवस है तो थोड़ा विलंब तो हुआ ही है। हम लोग कल से ध्यान रखेंगे कि सत्समय कथा इस बार प्रारंभ हो, सत्समय विश्राम हो। जिनके नसीब में लिखा होगा कि आकर के कथा सुने वो सुनेंगे, जिनके नसीब में लिखा होगा ध्वनि यंत्र के माध्यम से कथा सुने वो ध्वनि यंत्र के माध्यम से सुनेंगे, और जिनके नसीब में, भाग्य में यह होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कथा सुने तो भगवान उसी प्रकार से उनकी सेवा ग्रहण करेंगे। इसी भाव के साथ आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन सभी लोग गाएं। आगे भगवान की जैसे कृपा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
विगत कई वर्षों से हम आप सभी इस पचाड़ी स्थान के पवित्र आंगन में श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव का लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं। अपनी बेटी और बेटा के विवाह के लिए तो कई लोग प्रयत्न करते हैं, हम भगवान के विवाह में भाग ले, ये बड़ी बात है। भगवान के लिए उत्सव मनावे, ये बड़ी बात है। अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने संबंधियों के लिए उत्सव मनाना, व्यवस्था करना, ये सामान्य बात है, हर कोई करता है। आस्तिक हो, नास्तिक हो, सनातनी हो, सनातन विरोधी हो, लेकिन जो भगवान के लिए करे, समाज के लिए करे, वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो हम हैं कि हमारे द्वारा यह कार्यक्रम आज से 9 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और भगवान हमारे द्वारा यह सेवा ले रहे हैं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। और यह सेवा, यह कार्यक्रम, यह उत्सव जो है सिर्फ मेरे कहने चाहने से नहीं, हमारी संस्था के एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे सभी मिलकर के इस उत्सव को पूरा करते हैं। हमने कथा के प्रारंभ में ही निवेदन किया कि सिय रघुवीर विवाह जे सब प्रेम गावहि सुनहि। हमारे भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और तुलसी बाबा ने तो रामचरितमानस में यहां तक कह दिया कि जान ले हो जो जाननी हारा। भैया जो जानना चाहते हो, जितना जानना चाहते हो, जान लो, मान लो, ठान लो कि भगवान को तुम्हारे किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। भगवान केवल ये देखते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रेम है कि नहीं। भगवान यह नहीं देखते कि हम कैसा वस्त्र पहने हुए, भगवान यह नहीं देखते कि हम किस जाति बिरादरी के हैं, भगवान यह भी नहीं देखते कि हम कितने धनवान हैं, कितने रूपवान हैं, कितने बड़े गुणवान हैं। भगवान केवल यह देखते हैं कि इसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम कितना है। जहां भगवान प्रेम देखते हैं उसके पास बिना बुलाए भगवान चले जाते हैं। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जाननिहारा। जो जानना चाहते हैं जान लीजिए कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। समयाभाव के कारण, ऐसे तो विवाह पंचमी महोत्सव है तो राम कथा होनी चाहिए, उत्सव के विषय में विस्तार से चर्चा हो, लेकिन भगवान की इच्छा यही थी कि इस बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो। आपको लगेगा कि श्रवणदास जी स्वयं व्यासपीठ पर बैठे हैं इसीलिए भागवत की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं नहीं भैया, हमसे पहले भी जो इस व्यासपीठ पर बैठे हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, सबने श्रीमद् भागवत महापुराण की उन्मुक्त कंठ से महिमा गाई है। बोले यद वैष्णवा नाम धनम, यह भागवत की कथा जो है, भगवान के भक्तों की जो कथा है, भगवान की जो दिव्य महिमा की कथा है, ये वैष्णवों का परम धन है। व्यवसायियों का अलग धन हो सकता है, संसारियों का अलग धन हो सकता है, पर यद वैष्णवा नाम धनम, ये धन जो है वैष्णवों का, जो वैष्णव हैं, जो वैष्णव सेवी हैं, जो वैष्णव प्रेमी हैं, ये उनका अपना धन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत की बड़ी महिमा गाई गई है। ये साक्षात भगवान का विग्रह है। मंदिर में जो भगवान की प्रतिमा होती है, उनको हमारे जैसे, आपके जैसे
किसी भक्त ने बनाया होगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जो ग्रंथ है, ये भगवान का वांगमय विग्रह है, चलता फिरता विग्रह है भगवान का, जो शब्द ब्रह्म के द्वारा, वाणी के द्वारा जीव का कल्याण करते हैं। ऐसा जो भगवान का वांगमय विग्रह है, वो भगवान दिखने में है कैसे, उनका स्वरूप कैसा है और स्वभाव कैसा है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि स्वरूप कई लोगों के सुंदर हैं, पर जरूरी नहीं कि हर एक सुंदर व्यक्ति का स्वभाव भी उतना ही सुंदर हो। कई लोगों के स्वभाव बहुत सुंदर होते हैं, पर जरूरी नहीं कि उनका स्वरूप भी उतना सुंदर हो। श्री वेदव्यास भगवान कहते नहीं नहीं, जिस कृष्ण की कथा हम कह रहे हैं, जिस राम की कथा हम कह रहे हैं, उनका स्वभाव भी बड़ा सुंदर है और स्वरूप भी बड़ा सुंदर है। स्वरूप कैसा है भगवान का? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का जो स्वरूप है, सत्य है, चित है और आनंद है। भगवान भले प्रकट रूप में न दिखाई देते हो, लेकिन सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव में ईशावास्यमिदं सर्वम, प्रत्येक जीव में भगवान वास करते हैं। जैसे लकड़ी में आग छुपी रहती है, दिखाई नहीं देती, और उस आग से हमारा कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता। मान लीजिए आपको रसोई बनानी हो और आप इस गीत को गाते रहेंगे कि लकड़ी में तो भैया आग है, तो क्या लकड़ी में आग है ये कह देने से रसोई बन जाएगी? नहीं बनेगी। जब तक उस लकड़ी में छुपी हुई आग प्रकट नहीं होती है, तब तक हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, रसोई नहीं बनती है, पाक नहीं बनता है। उसी प्रकार भगवान कन कन में समाये हुए हैं, ये कह लेने मात्र से हमारा काम नहीं बनेगा, हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इस कन कन में से जो भगवान छुपे हुए हैं, वही जब राम कृष्ण के रूप में, नृसिंह के रूप में, वराह के रूप में, वामन के रूप में अवतार लेते हैं, तो हम जैसे, आप जैसे पतितों का, दीनहीन का भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से उद्धार करते हैं। जैसे छुपी हुई लकड़ी में छुपी हुई आग प्रकट होकर के हमारा प्रयोजन सिद्ध कर देती है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण रूप धारण करके हम जैसे, आप जैसे लोगों का उद्धार करते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में यह भी वर्णन आया कि भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन यदा यदा ही धर्मश्च नहीं है। भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन मृत्यवतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम। मृत्यु लोक में भगवान के अवतार का प्रथम प्रयोजन यह है, प्रसिद्ध प्रयोजन यह है कि भगवान मृत्यु लोक में रहने वाले जीव के उद्धार के लिए, शिक्षित करने के लिए अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना। महापुरुष जिन आचरण को उतारते हैं जीवन में, उनके अनुयायी जो हैं, उनके आचरणों को देख करके ही अपना जीवन सफल बनाते हैं। भगवान का प्रथम नाम है सत्य। भगवान के जितनी पूजाएं होती है, चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, शिवरात्रि का व्रत हो, पूजा हो, उन सभी पूजाओं का कहीं न कहीं, किसी न किसी अवतार से, किसी न किसी लीला से, किसी न किसी युग से संबंध रहा। लेकिन एक भगवान की जो पूजा है, जो सत्यनारायण भगवान की पूजा, इनकी पूजा अनंत काल से होती आ रही है। क्योंकि भगवान का नाम राम तो त्रेता युग में पड़ा, जब दशरथ के पुत्र बन करके आए। कृष्ण द्वापर में उनका नाम हुआ,
लेकिन भगवान का सत्य नाम जो है अनादि काल से है, इसलिए भगवान के प्रथम स्वरूप का नाम सत्य है, दूसरे स्वरूप का नाम चित है और तीसरे स्वरूप का नाम आनंद है। इसलिए भगवान का एक नाम सच्चिदानंद है। भगवान श्री वेद व्यास कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित और आनंद के स्वरूप है। ऐसे जो भगवान है वो कौन? बोले श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर अनेक टीकाकारों ने, अनेक व्याख्याकारों ने, अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत को लिखा है। उसमें यहां श्री का अर्थ जो है राधा रानी लिया। श्री का अर्थ चूंकि सामरहस्योपनिषद में, राधिकोपनिषद में राधा जी के जो नाम है उसके अनुसार यहां श्री कृष्णाय शब्द जो है, यहां श्री का अर्थ राधा ही लिया गया है। अब आपके मन में संदेह होगा कि यदि राधा मान भी लिया जाए कि श्री का अर्थ राधा है, तो यहां चतुर्थी का एक वचन प्रयोग क्यों हुआ? कृष्णाय क्यों हुआ? राधा कृष्णाभ्याम ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा भाव है। स्कंद पुराण के महात्मा को जब हम देखते हैं तो वहां स्पष्ट कहा गया है कि राधा रानी भगवान कृष्ण की आत्मा है। जैसे हमारे अंदर रहने वाली आत्मा जो है, प्राण तत्व जो है, हमसे अलग नहीं है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण में नित्य निवास करने वाली जो राधा रानी है, जिनको भगवान कृष्ण की आत्मा कहा गया है, उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अभेद के संबंध होने के कारण श्री कृष्णाय यहाँ एक वचन का ही प्रयोग हुआ है। प्रतीति के रूप में दो दिखते हैं, राधा अलग है, कृष्ण अलग है, पर भाव जगत में दोनों एक ही हैं। राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, ये दोनों अलग अलग तत्व नहीं हैं। इस भाव से भी यहाँ श्री कृष्णाय वयं नमः ऐसा श्री वेदव्यास भगवान ने लिखा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले भगवान करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार के जो उत्पत्ति के क्रम है, पालन का जो क्रम है और संहार का जो क्रम है, इस तीनों क्रिया को भगवान ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में करते हैं। अच्छा भैया, तो ठीक है, भगवान संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, इनसे हमारा क्या प्रयोजन है? तो बोली तापत्रय विनाशाय, ये तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति भी करते हैं। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा प्यारा भाव लिखा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। देखिए शब्द कितना सुंदर है, भाव कितना सुंदर है। तुलसी बाबा कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के ताप है। दैहिक है, दैविक है और भौतिक है। लेकिन ये तीनों ताप व्यापते किसको नहीं है?
बोले राम राज का हो ही नहीं व्यापा। ये तीनों प्रकार के ताप उसी को नहीं व्यापते हैं जो रामराज में रहता है। अथवा जहां रामराज की स्थापना है, जहां हम रामराज की कल्पना कर ले, रामराज की कल्पना किस भाव से करेंगे? बोले जहां हिंसा ना हो, जहां एकता की भावना हो, जिस समाज में परिवार में एकता का भाव हो, जहां अहिंसक प्रवृत्ति के लोग रहते हो, किसी को किसी से कोई बैर ना हो, किसी के प्रति मन में द्वेष भाव ना हो, उसी समाज, उसी परिवार और उसके उस जीव के अंदर ही रामराज की स्थापना होती है, रामराज की कल्पना हम कर सकते हैं। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज का हो ही नहीं व्यापा। आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं कि राम जी में और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम जी और श्याम जी में कोई अंतर नहीं है, केवल लीला का भेद है। राम जी थोड़ी मर्यादा में रहते हैं और कृष्ण जी थोड़ी लीला प्रधान है। पर विचार करने पर यह पता चलेगा आपको कि राम जी और श्याम जी की मर्यादा में भी कोई अंतर नहीं है। हाँ, बाह्य दृष्टि से यदि विचार करेंगे तब तो आपको ऐसा लगेगा कि कृष्ण जी ने उतनी मर्यादा का पालन नहीं किया जितना राम जी ने किया। लेकिन जब अपनी अंतरात्मा में झांक करके, शास्त्र की गहराई में झांक करके दर्शन करेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि कृष्ण जी ने भी पूरी मर्यादा का पालन किया। जितने मर्यादा का पालन राम जी ने किया, उतनी मर्यादा का पालन श्याम जी ने भी किया। जब जैसी परिस्थिति आई, जब जैसा अनुकूल जान पड़ा, भगवान ने वैसा किया। तो इसीलिए कथा राम जी की हो अथवा श्याम जी की हो, सबसे पहली बात तो कथा में भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे इष्ट श्री सीताराम जी हैं और हम भागवत जी की कथा सुनने बैठे हैं और हमारे मन में ये भाव आ जाए, अरे हमारे इष्ट तो श्री सीताराम जी हैं, हमारे इष्ट श्री राधे श्याम जी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। ये कमी का ही फल है कि आपके अंदर भेद बुद्धि आ रही है। और आपके इष्ट श्री राधे श्याम जी हैं, राधा कृष्ण भगवान हैं, और आप राम कथा में बैठे हैं और आपके मन में यह भाव आ जाए कि हमारे इष्ट तो श्री राधा कृष्ण भगवान हैं, राम जी अलग हैं, राम जी में उतनी अभिरुचि ना हो, इसका मतलब आप में दोष है, कमी है। और ये दोष समाप्त कब होगा, कैसे होगा? तो संत की सेवा करना। संसार का एक भी ऐसा दोष नहीं है जो सेवा से समाप्त ना हो जाए। किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार की कमियां सेवा से, भगवान की सेवा, महापुरुषों की सेवा से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए शब्दे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म जो है सेवक का धर्म है, सेवा धर्म है। बोले तापत्रय विनाशाय, भगवान के कथा श्रवण करने से तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री नारायण दास भक्तमाली बाबा ने, जिनका देह पूरा हो गया और पूरे भारतवर्ष में सबसे सुंदर विधि से विवाह पंचमी महोत्सव बक्सर वाले मामा जी ही मनाते हैं। और इस भारतवर्ष के एक भी ऐसी दिव्य विभूति नहीं है, दिव्य संत नहीं है जो उनके विवाह पंचमी महोत्सव में पधारते नहीं है। एक से एक विभूति, एक से एक कथाकार, एक से एक महात्मा। अभी आप जाएंगे बक्सर में तो उत्सव वहां भी प्रारंभ होगा और बड़े ढंग से शबीदी भगवान का विवाह वहां किया जाता है, विवाह उत्सव मनाया जाता है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। कथा के क्रम को आगे बढ़ाने से पहले जिन महापुरुषों की हमने चर्चा की है उनके भावों को भी थोड़ा जान लेना समीचीन प्रतीत होता है। उन्होंने इस श्लोक का बड़ा सुंदर भाव किया है कि सत्य कहे जो बिन से नाही। अब सत्य की परिभाषा यदि ढूंढने लगेंगे तो सत्य की परिभाषा बड़ी लंबी चौड़ी है। वेदांती लोग, मीमांसक लोग, नैयायिक लोग, वैशेषिक लोग सब अपने अपने भाव के अनुसार इस सत्य की परिभाषा का उद्घाटन करते हैं। लेकिन भक्त का जो भाव होता है वो बड़ा सरल लेकिन सुदृढ़ होता है। उन्होंने एक शब्द में कह दिया, जो सत्य कहे जो बिन से नाही, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है किसी काल में, जिसका विनाश ना हो वही सत्य है। यदि इस पक्ष को मान लिया जाए कि जिस सत्य कहे जो बिन से नाही, तो ऐसे तो संसार में केवल भगवान ही है जिसका कभी विनाश नहीं होता, बाकी तो हर चीज विनाशी है। चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई बड़े पदाधिकारी हो, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु उसी दिन लिखी जाती है। तो सब कुछ विनाशी है, केवल भगवान अविनाशी। सत्य कहे जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। हमारे आपके अंदर जो चेतना है, जो बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान तत्व है, जो समझदारी है, जो बौद्धिक क्षमता है, वो साक्षात भगवान के ही रूप है। वही चेतन के रूप में इस जड़ देह में वास करके, इस जड़ देह में प्रतिष्ठित होकर के रह करके हम जीव को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। सत्य कहे जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। घट घट में जो करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। घट घट में रह करके जो जीव को सुख की ओर अग्रसर करते हैं, सुख के लिए प्रेरित करते हैं, वही आनंद स्वरूप है। ऐसे जो भगवान सत्य चित और आनंद हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। भागवत के कथाकार कौन है? बोले भगवान श्री सुखदेव स्वामी। और आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि सुखदेव जी केवल 16 वर्ष की अवस्था में सबसे श्रेष्ठ हो गए। कैसे? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम,
भगवान श्री सुखदेव स्वामी जन्म लेते ही मातृ गर्भ से बाहर निकलते ही संसार की ओर बिना देखे सीधे वन की ओर जाने लगे। और इसी बात को श्री प्रहलाद जी ने 7वें स्कंद में कहा कि श्रेष्ठ वही है जो वनम गतो यद्धरिमाश्रय, वन में जाकर के जो भगवान हरि का आश्रय करता है, भगवान के चरणाश्रित हो जाता है, वही श्रेष्ठ है। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद जी से पूछा कि बताओ तुम्हारी दृष्टि में इस संसार में श्रेष्ठ कौन है, प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही। तत्साधु मन्येश्वर वर्य देहि नाम, पिताजी हे असुरवर्य, हे असुरों के श्रेष्ठ, तत्साधु मन्येश्वर वर्य देहि नाम, पिताजी मैं उसी को श्रेष्ठ कहता हूं। हमारी दृष्टि में श्रेष्ठ वही है जो संसार में न फंस करके वनम गतो यद्धरिमाश्रयेता, वन में जाकर के भगवान का भजन करता है, श्रेष्ठ वही है। अब आप लोगों के मन में यह भाव आएगा कि क्या हम श्रेष्ठ नहीं हैं? हाँ भैया श्रेष्ठ हैं, लेकिन तब है जब घर में रह करके भी अपने घर को ही वन मान करके और भगवान का नित्य भजन करे, भगवान के लिए ही प्रत्येक लीला जब करे, प्रत्येक कर्म जब भगवान के लिए किया जाए, तो घर भी वन के समान ही कहा जाता है। यदि कोई अपने खाने के लिए भोजन पकाता है तो वो भोजन है, लेकिन वही जब भगवान के लिए बनाया जाता है तो प्रसाद हो जाता है। उसी प्रकार संसार के लिए किया गया कर्म जो है वो सामान्य कर्म है, पर जब वही कर्म भगवान के प्रीत्यर्थ किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, तो वो धर्म हो जाता है। इसको एक भाव के द्वारा और समझिए, यदि आप किसी को मारते हैं, मान लीजिए आपके हाथ में गोली बंदूक है, आपने किसी को मार दिया, तो आप दोषी कहलाएं। लेकिन यदि एक पुलिस अधिकारी बॉर्डर पे रह करके किसी आतंकवादी को मारता है, वो दोषी नहीं कहलाता, क्योंकि उसने देश की रक्षा के लिए किसी को मारा है। उसी प्रकार अपने स्वार्थ के लिए किया गया कर्म जो है वो केवल आपका कर्तव्य है, वो आपका कर्म है, लेकिन भगवान के लिए किया गया कर्म जो है वो भगवान की भक्ति कहलाती है। भगवान श्री सुखदेव स्वामी अपनी मां के गर्भ से बाहर आते ही वन में गए और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। मन में विचार किया ये संसार बहुत बड़ा चक्र है, मकरे का जाल है। यन मैथुनादि गृहमेध सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम। इस संसार का सुख कैसा है, इसको प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर ढंग से 7वें स्कंद भागवत में समझाया। यन मैथुनादि गृहमेध सुखम हि तुच्छम, जैसे किसी को खुजली हो जाए, दांत खुजली किसी को हो जाए, तो जहां दांत हुआ है, जहां खुजली हो रही है, वहां खुजलाने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। खुजलाते समय तो बड़ा सुख का अनुभव होता है, सुखानुभूति होती है, लेकिन उसका अंत जो है वो दुखदाई होता है। उसी प्रकार संसार का सुख भी है। संसार का सुख, संसार के सुख की तुलना प्रहलाद जी कहते हैं कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। दांत खाज खुजली की उपमा दिए संसारिक सुख को। कुछ क्षण के लिए तो बहुत अच्छा लगता है संसार का सुख, लेकिन इसका अंत जो है, अंतिम परिणाम जो है वो दुखदाई होता है।
ऐसे संसार चक्र से मुक्त होने के लिए भगवान श्री सुखदेव स्वामी वन में गए। वन में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। पर जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी, श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा, तो सबसे पहले उन्होंने मन में विचार किया कि यह कथा किसको सुनाना चाहिए। भागवत में आने के लिए तो सब आ सकते हैं, लेकिन भागवत में बैठने के बाद भी भागवत को सब सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। भागवत के असली अधिकारी वही हैं जो भगवान के प्रेमी होते हैं, जिनको कथा से प्रेम है, जिनको संत से प्रेम है, जिनको भगवान से प्रेम है, वही कथा में बैठ के कथा सुन सकता है। कदाचित कोई अन्य व्यक्ति आके बैठ भी जाए तो कथा की कृपा उस पर उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। भगवान श्री वेद व्यास ने मन में विचार किया कि इस भागवत के उत्तम अधिकारी तो हमारे पुत्र ही है, लेकिन हमारा पुत्र तो भगवान का भजन करने के लिए वन में जाकर के बैठा, अब आएगा लौट करके कैसे? तो अपने 2-4 शिष्यों को बुला करके कहा, हम तुम्हें 2 श्लोक सुना देते हैं, सिखा देते हैं। एक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है, एक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। और जहां जिस वन में भगवान श्री सुखदेव स्वामी भजन कर रहे हैं, वहां जाकर के उनके आसपास में इस श्लोक का गुणगान करो, गुनगुना। जिस वन में भगवान श्री सुखदेव स्वामी भजन कर रहे थे आंख बंद करके, उस वन में जाकर के वेद व्यास जी के शिष्यों ने उस श्लोक को गुनगुनाया, जिसमें पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। बरहापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनोरधरशुधया पूरयण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ते। सुखदेव बाबा जिस वन में भजन कर रहे थे, वहां उस वन में जाकर के शिष्यों ने इस भाव को गुनगुनाया। बरहापीडं नटवर बपुः, बरहा माने होता है मोर पंख। बोले एक बड़ा सुंदर बालक है जिनके शीश पर मोर पंख सुशोभित हो रहा है। बरहापीडं नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम्, बोले वो देखने में कैसे? नटवर के जैसे। नटवर माने जो श्रेष्ठ है, सुंदर है। नटवर में 2 शब्द है, एक है नट और दूसरा है वर। नट माने नाचने वाला। आप देखेंगे जब नाचने वाला मंच पे जाता है नाचने के लिए तो बड़ा सज धज के जाता है, सबके मन को मोह लेता है। तो ऐसे जो भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा हम जैसे आप जैसे जीव के मन को मोह लेते हैं, ऐसे नटवर हैं। वरहापीडं नटवर बपुः, जिनके शीश पर मोर पंख सुशोभित हो रहा है। कर्णयोः कर्णिकारं, और जिनके कान में कर्णकार मंडलाकार सुंदर कर्ण पुष्प है, जिनके कान में सुंदर सुंदर पुष्पों के कुंडल बने हुए हैं। बिभ्रदवासः कनककपिशं, और सुंदर पीतांबरी वस्त्र जिनके देह पर फहरा रहा है। ऐसे जो भगवान है। वैजयन्तीं च मालाम्, और जिनके गले में सुंदर सुंदर पुष्पों के माला सुशोभित हो रहे हैं। रन्ध्रानवेनोरधरशुधया
और जिनके अधरामृत पर सुंदर वंशी सुशोभित हो रही है, और जो भगवान दिखने में बड़े छोटे से हैं, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर तिलक, घुंघराले घुंघराले बाल, कंठ में सुंदर वैजयंती माला, देह से दिव्य सुगंध निकल रहे हैं। और ऐसे भगवान जैसे आकाश में चंद्रमा लाखों लाख ताराओं के बीच में सुशोभित होते हैं, ऐसे भगवान हजारों हजारों गोपियों के मध्य, हजारों हजार ब्रजवासियों के मध्य में सुशोभित हो रहे हैं। बंसी बजाते हुए भगवान रंध्रान वेनोर दर्शुदया पूरयन गोप वृंदे, गोप गोपियों से घिरे भगवान वृंदावन में अपने पैर से छोटे छोटे चरण कमल लेकर के पधारते हैं। जैसे सुखदेव बाबा के कान में ये भाव गए कि उनका मन एक क्षण के लिए छटपटाने लगा ऐसे बालक को देखने के लिए। क्योंकि पहला आकर्षण जो किसी के प्रति होता है उसके गुण को सुन करके। रुक्मिणी मैया जब भगवान को वरण करने के लिए पत्र लिखते हैं, एक ब्राह्मण के हाथ में पत्र लिख करके दी, और वह ब्राह्मण जब द्वारिकाधीश भगवान के पास गए और उस पत्र को खोला गया तो सबसे पहले यही लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते। हे भुवन सुंदर, हे समस्त भुवन के सुंदर, हमने आपके गुणों को सुना। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम। आपके गुण को सुन करके हमारे हृदय के जो ताप थे वो नष्ट हो गए हैं, और मैं मन ही मन आपका वर्ण कर चुकी हूं। सुखदेव बाबा के मन में भी बड़ी व्याकुलता हुई ऐसे बालक को देखने के लिए, लेकिन फिर दूसरे क्षण मन में विचार आया कि ना भैया, इस संसार में भले कोई कितना भी सुंदर हो, सुंदर से हमारा क्या प्रयोजन है। उसी समय उन शिष्यों ने बड़ा सुंदर दूसरा श्लोक गाया। अहो बकीयं स्तनकालकोटं जिघांशया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं भातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजे। इसका भाव इस प्रकार से है। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव को बताया गया। शिष्यों ने इस श्लोक को जब गाया तो उसके भाव इस प्रकार से प्रस्फुटित होने लगे। वह बालक केवल दिखने में सुंदर नहीं है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, आहा, वह बालक केवल दिखने में सुंदर नहीं है, उसका स्वभाव भी उतना ही सुंदर है, उतने ही सरल है। जो जहर पिलाने वाली पूतना को भी भगवान ने सद्गति प्रदान कर दी। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिस बकी ने, जिस पूतना ने अपने स्तन में जहर लगा करके भगवान को मारने के इरादा से गई थी, ऐसे पूतना को भी भगवान ने सद्गति प्रदान कर दी। लेभे गतिं धातृचिताम ततोन्यम, जो अपनी मां को भगवान गति प्रदान करेंगे, यशोदा देवकी को जो भगवान प्रदान करेंगे गति, वह गति भगवान ने पूतना को भी दे दिया। जैसे सुखदेव बाबा ने सुना कि नहीं नहीं, ये केवल दिखने में सुंदर नहीं है, इनका स्वभाव तो उससे भी अधिक सुंदर है। तुरंत उठ करके खड़े हुए, गए चरणों में प्रणाम करके कहते, भैया हमको 2-4 श्लोक और सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि हमारे पास केवल इतना ही था, इससे ज्यादा यदि आपको सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलिए। उनके पास ऐसे ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं जिनमें भगवान के सुंदर गुणों का वर्णन किया गया है। सुखदेव बाबा दौड़ करके आए, अपने पिता श्री वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि भगवान के दिव्य गुणों का गान हमको सुनाए। संत भगवान कहते हैं, जो सुखदेव जी घर छोड़ करके चले गए थे, जो सुखदेव बाबा अपने पिता का त्याग कर चुके थे, ऐसे सुखदेव बाबा के मन को भी जो आकर्षित कर ले, वही है श्री दिव्य भागवत महापुराण की कथा।
भागवत जी की कथा यदि गलती से भी कान में चली जाए ना, तो आप भले बैठे रहे लेकिन आपका मन जो है बार बार वहां खींचा चला जाएगा। चूंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, भले ही शरीर के द्वारा यदि पाप हुआ है और उस पाप के कारण आपका शरीर कथा में न पहुंच पाए, लेकिन आपके कान में यदि भगवान की दिव्य कथा चली गई, भागवत जी की कथा चली गई, भगवान का गुणगान आपके कान में सुन लिया, तो आपका मन घर में नहीं रह सकता। इसकी पूरी गारंटी। बार बार भगवान आपके मन को खींचे। यदि पाप अधिक हुआ होगा देह से तो आप नहीं आ पाओगे भैया, क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे अहि मार्ग सोई। इसमें हर कोई नहीं आता, इसमें वही आते हैं जिन पर भगवान की बहुत कृपा होती है। हमारे चाहने आपके चाहने से कुछ नहीं होता, भगवान की जो विशेष कृपा होती है तो हम कथा में, प्रवचन में, सत्संग में, भगवान के दरबार में, सत्पुरुषों के पास जाते हैं। तुलसी बाबा ने मानस में बड़ा प्यारा भाव लिखा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा पर बहुत विशेष कृपा होती है, पांव देई अहि मार्ग सोई। इस मार्ग में हर कोई नहीं आता, इस मार्ग में वही आते हैं जिस पर भगवान की बहुत अधिक कृपा होती है। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हेतदोदयते विवेकः। बोले जिन पर भगवान की बड़ी कृपा होती है, अनेकानेक जन्म के पुण्यों का जब उदय होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक दो जन्म के पुण्य के प्रभाव से भागवत जी की कथा प्राप्त नहीं होती। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। यदि आपको सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो जाए 2, 4, 10, 5 मिनट, तो समझिए कि हमारे अनेकानेक जन्मों का जो पुण्य है वो उदित हो गया। बोले सत्संग करने से लाभ होता क्या? कई लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि खूब भजन करेंगे, खूब पाठ करेंगे, खूब कथा सुनेंगे तो हमारा दुख कम हो जाएगा। नहीं भैया, भजन करने से, पाठ पूजा करने से दुख कम नहीं होता। भजन पूजा पाठ करने से आपका दुख और बढ़ जाएगा। तब तो भैया आप यही चाहोगे कि भजन पूजा पाठ न करे, कम दुख मिले। नहीं, दुख भोगने से हमारे जो पाप कर्म हैं वो घटते हैं।
चूंकि पाप की ही सजा दुख है और पुण्य का जो फल है वो सुख है। हम बराबर कथा में चर्चा भी करते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु की हत्या की गई, मारा गया, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, सात महारथी मिलकर के अभिमन्यु को मारे। विचार करिए, हम कहते हैं यदि भगवान के संबंधी हो जाएंगे तो भगवान हमारा बाल बांका नहीं होने देंगे। तो क्या अभिमन्यु भगवान का संबंधी नहीं था? अभिमन्यु तो भगवान के भांजे थे, अपनी बहन के बेटे थे। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, बाजी पलट सकते थे। पूरे महाभारत के युद्ध में ऐसा अन्याय आज तक, तब से लेकर के आज तक कभी हुआ ही नहीं। अभिमन्यु को टुकड़े टुकड़े में काट दिया गया। सारे पांडव बड़े उदास थे, रो रहे थे, पर भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। भीमसेन ने जाकर के भगवान को बड़ा उल्टा पुल्टा सुनाया। आप बहुत कठोर हैं, आपके हृदय में दया नहीं है। हमारे घर में इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे घर का चिराग बुझ गया और आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने भीमसेन से ऐसा कहा कि भैया, यदि आप हमारी बात सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी, आप भी मुस्कुराओगे। भीम इतना तो जानते थे कि भगवान के कोई भी लीला के पीछे कोई ना कोई विशेष कारण होता है। भगवान अकारण कुछ भी नहीं करते। भीमसेन ने पूछा, आखिर ऐसा क्या है जो सब रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं? भीमसेन ने जब इस प्रकार से भगवान से पूछा तो दूर कर दिया। यदि एक बार ही इसके साथ इतना दुख इसको नहीं मिला होता तो इस दुख को भोगने के लिए अभिमन्यु को 200 जन्म लेना पड़ता। 200 जन्म के दुख को हमने 2 घंटे में निपटा दिया। और देखिए, अभिमन्यु चंद्रलोक में बैठ करके हमारी ओर देख करके हमारी स्तुति कर रहा है। आप देखेंगे जो भक्त होते हैं, भगवान के मानने चाहने वाले होते हैं, भगवान के मार्ग पर भक्ति पथ के पथिक होते हैं, उनके जीवन में विपत्तियां बहुत आती हैं। पूर्व काल से आप देख लीजिए, जिसने भगवान को चुना, जिसने भगवान की भक्ति को चुना, जिस किसी ने अध्यात्म के मार्ग को चुना, सनातन इसका गवाह है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं उसके जीवन में दुख न आया। आप जिनकी कथा सुन रहे हैं, प्रहलाद का नाम ले लीजिए, विभीषण का नाम, भरत जी का नाम, ध्रुव जी का नाम, शबरी, मीरा, एक भी भक्त ऐसे नहीं है जिनके जीवन में दुख न आया है। भगवान के भक्तों को तो कुछ अधिक ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि भगवान जब करुणा करते हैं, जब भगवान दया करते हैं तो अपने भक्तों के जीवन में ज्यादा दुख दे देते हैं। हम जीव का स्वभाव है दुख में भगवान को याद करना, और भगवान चाहते हैं कि हमारा भक्त निरंतर हमारा ही ध्यान करे, निरंतर हमको ही याद करे। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को दुख बहुत देते हैं, क्योंकि सुख आने से भगवान की विस्मृति हो जाती है। जैसे आपके जीवन में थोड़ा सुख आएगा तो आप भगवान से थोड़े दूर हो जाएंगे, उसमें लग जाएंगे आप। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को दुख बहुत देते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को। और इसीलिए दुख यदि जीवन में आए तो घबराना नहीं चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। धीरज धर्म मित्र रुणारी, आपद काल पर रखिए चारी।
इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है, धैर्य की, धर्म की, विपत्ति नारी की और मित्र की। भगवान की दिव्य कथा को श्री सुखदेव बाबा ने सबसे पहले सुना। सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी महाराज को यह दिव्य कथा सुनाई। बोले ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है यह भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात द्रवमृत संयुतम। और इस फल को चखने वाले कौन है? बोले सुखदेव बाबा। शुक माने होता है तोता। तोता बड़ा मीठा बोलता है और तोता वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है। इस भागवत को कहने वाले भी जो तोता हैं, जो सुखदेव स्वामी हैं, वो वही कह रहे हैं। इनको जो श्री वेदव्यास भगवान ने सिखाया और वेदव्यास भगवान वही लिखे हैं, उनको नारद जी ने जो सिखाया और नारद जी ने वेदव्यास जी को वही सिखाया जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने सिखाया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को वही सिखाया जिन ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। इसका अर्थ यह है ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, मनमुखी ज्ञान नहीं है, गुरुमुखी ज्ञान है। आजकल कथाएं तो बहुत होती है लेकिन कल्याण सबका नहीं होता। क्यों? बोले गुरु परंपरा से यदि कोई कथा सीखे, गुरु परंपरा से इस विद्या को प्राप्त करे, उसी विद्या के द्वारा किसी का हित होगा। और मनमुखी अपने मन से अर्थ का अनर्थ यदि कोई कथावाचक करने लगे तो ऐसी कथा से श्रोता का कल्याण नहीं होगा। आजकल तो कथाएं भी श्रोताओं को देख के की जाती है। श्रोता जिस प्रकार के कथा उसी प्रकार की। यदि श्रोता सांसारिक है तो कथा भी सांसारिक हो जाती है। नहीं, व्यासपीठ पर बैठने वाले कथावाचक का ये पहला कर्तव्य है कि गुरु परंपरा से जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, जैसे भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी से नारद जी ने, नारद जी से वेदव्यास जी ने, वेदव्यास जी से श्री सुखदेव स्वामी ने प्राप्त किया और सुखदेव स्वामी के द्वारा हम आप जो प्राप्त कर रहे हैं उसी परंपरा के अनुसार जिस तत्व का वर्णन श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित के समक्ष भगवान श्री भागवत जी की कथा कही, उसी तत्व का वर्णन हम आप सबको करना चाहिए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। बोले ये फल जो है अधपका नहीं है, कच्चा नहीं है, गलितम फलम, गला है, पूरा एकदम सुसिद्ध है, परिपक्व है। शुक मुखात द्रवमृत संयुतम। बोले जो फल अधिक पक जाता है उसको आप काट के नहीं खा सकते, उसमें रस ही रस होता है। तो ये भागवत भी रस का घर है। पिबत भागवतम रसमालयम। बोले भागवत जी साक्षात रस का घर है, रसमालयम इसको कहा गया और इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम। बोले ऐसे रस का समुद्र जो है इसमें जितना मन करे खूब पीजिए। किसी ने वेदव्यास भगवान से पूछा कि कितनी बार पीनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि एक बार हमने भागवत जी की कथा सुन ली तो चलो हमारा उद्धार हो गया। नहीं भैया, बोले मुहु रहो रसिका भूमि भावुका। जो भावुक जन है, जो रसिक जन है, जो भगवत भक्त हैं, उनको एक दो बार नहीं अनंत बार, बार बार पीना चाहिए।
आपने यदि एक बार भोजन कर लिया तो क्या दोबारा भोजन नहीं करते हैं? एक दिन सो लिए तो क्या दूसरे दिन सोते नहीं है? जब खाना रोज सोना रोज तो भगवान का भजन भी रोज, भगवान की कथा भी रोज सुननी चाहिए। इसीलिए श्री सुखदेव बाबा कहते हैं मोह रहो रसिका भुवि भावुका। जो भावुक जन हैं, जो रसिक जन हैं, उन्हें बार बार यह दिव्य कथा सुननी चाहिए। सबसे पहले यह कथा किसने किसको कब और कहां सुनाई, ये बात श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से, जो सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में व्यासपीठ पर विराजमान होकर के सबको यह कथा सुना रहे हैं। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव कहा, यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, संत कहते हैं चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। यदि सत्संग करते करते सारा धन संपत्ति आपका लुट भी जाए तो भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। यदि सारी दुनिया के लोग आपके विपक्ष में खड़े हो जाएं, आपको ठुकरावे दुत्कारे, तो भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? इतना ही नहीं भैया, चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। बोले कई लोग कहते हैं कि शरीर में महाराज जी बीमारी बहुत है, शरीर संग नहीं दे रहा। संत भगवान कहते हैं सुनो भैया, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। ध्यान से सुनिएगा, बोले शरीर में यदि अधिक बीमारी हो जाए, शरीर संग नहीं दे रहा है, तो लेटे लेटे कथा सुनिए, लेकिन सुननी जरूर चाहिए। कई लोगों के मन में यह भाव आते हैं कि हम ठीक से बैठ नहीं सकते, तो क्या हम कथा में जाएं? जरूर आनी चाहिए। यदि आप नीचे में नहीं बैठ सकते तो कुर्सी में बैठ करके सुनिए, सोफे में बैठ करके सुनिए, लेट करके सुनिए, लेकिन आइए जरूर, क्योंकि घर में सोएंगे तो कोई जगाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ सोएंगे तो तुलसी बाबा की चौपाई संत भगवान की वाणी आपको जगा देगी। इसीलिए संत कहते हैं चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। यदि घर के लोग आपके विपक्ष में खड़े हो जाएं कि नहीं तुम बहुत गलत कर रहे हो, 7 दिन की कथा है तो एक दिन चले जाना, रोज रोज क्यों जाना, तो भैया उनकी बात न मानना। और इतना ही नहीं, यदि हमारी बात भी आपको अच्छी न लगे तो भी सत्संग करिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही सबका कल्याण होता है। चाहे भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो।
एक बात बताइए, अब जहां कथा होती है, जो भगवान का दरबार होता है, वहां तो सब प्रकार के लोग आते हैं। बड़े बड़े अधिकारी लोग भी आते हैं, धनवान भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। संसार की दृष्टि में भेद तो जरूर होता है, पर भगवान की दृष्टि में भेद नहीं होती। भगवान के लिए सब एक जैसा होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है कि हम कथा में जा रहे हैं तो भैया हमारा मान सम्मान होना चाहिए, और यदि मान सम्मान नहीं मिला तो बुरा मान गए। तो क्या फिर भी कथा में जानी चाहिए? बोले हाँ, जानी चाहिए। अपमान अचानक हो जावे, अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुर 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 जावे। मान लीजिए आप कथा में आए, कथा में जाते जाते लेट हो गए। हमको लगता है 9 वर्ष में पहली बार यह कथा है जो इतनी सवेरे प्रारंभ हुई है। नहीं तो हम लेट गा रहे हैं, थोड़ी लेट कथा प्रारंभ होती थी, पर आगे क्या होगा ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हमने इस बार संकल्प किया है कि श्रोता चाहे कम आवे ज्यादा आवे, कथा समय से शुरू होगी, कथा समय से पूर्ण होगी। पर ये हमने सोचा है, भगवान ने क्या सोचा है हमें नहीं पता। बोले कथा में यदि आने से नित्य जीवन में आफत आती है, विपत्ति आती है, तो क्या करनी चाहिए? संत भगवान कहते हैं, सुनो भैया, अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुर जावे, निज साथी सभी बिछुर जावे, चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग जय हो। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, 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 कर लो अचवन बहता पानी, कर लो अचमन बहता पानी, कर लो अचवन बहता पानी। कर लो अचवन बहता पानी। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो, सत्संग करो। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। संत भगवान से किसी ने पूछा कि सत्संग से हमको केवल आध्यात्मिक लाभ होगा या व्यवहारिक लाभ भी होगा? बोले दोनों लाभ होगा। कैसे? व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यापार सीखना है जिसको। बोले व्यवहार सीखना है तो भी सत्संग करना चाहिए, व्यापार सीखना है तो भी सत्संग करना चाहिए, क्योंकि भैया इससे बढ़िया व्यापार संसार में कुछ भी नहीं।
मूर मुराए तीन गुण, सिर के मिटे खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। मूर मुराए तीन गुण, बाबा जी बनने से 3 गुण मिल जाता। मूर मुराए 3 गुण, सिर के मिट गए खाज, सिर की खुजली मिट जाएगी और बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा। जिसके यहाँ भी जाएंगे तो बढ़िया भोजन मिलेगा, खाने को बढ़िया मिले और लोग कहे महाराज आपको बहुत ज्यादा नहीं कुछ करना है, आप कथावाचक बन गए, बाबा जी बन गए हैं तो 10, 12, 15 वर्ष के, लेकिन महाराज ही बन गए तो बन गए महाराज। इसीलिए ना इससे बढ़िया व्यवहार आपको कहीं मिलेगा, ना इससे बढ़िया व्यापार ज्ञान मिलेगा। संत कहते व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो, भव पार उतरना है जिसको, यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। स्त्री नैमिषारण्य क्षेत्र में, जो नैमिषारण्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास पड़ता है, भगवान के चले जाने के बाद भगवान श्री द्वारिकाधीश जब गोलोक गमन कर गए और जिस दिन भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए, उसी दिन से कलयुग ने अपना पैर इस धरती पर जमा दिया। महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने देखा कि आने वाला समय बड़ा विकराल हो। वरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ऐसे ऐसे मंगल जो है कम होता जाएगा। अधर्मों की वृद्धि होगी, धर्मों का ह्रास होगा, दुर्जनों की संख्या बढ़ेगी, सज्जन लोग कम होते जाएंगे, लोगों का कद छोटा होता जाएगा, पेट बड़ा होता जाएगा, उम्र छोटी होती जाएगी, इच्छाएं अनंत होती जाएगी। ऐसे आने वाला समय जो है बड़ा विकट होगा, बड़ा विकराल होगा, जब लोगों के कद छोटे हो जाएंगे, लोगों की बुद्धि छोटी हो जाएगी, खान पान छोटा हो जाएगा, रहन सहन छोटा हो जाएगा, उसके भाग्य मंद हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में जीव का उद्धार कैसे होगा, ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा, यह विचार करके महात्माओं ने स्त्री नैमिषारण्य क्षेत्र में एक क्षत्र यज्ञ प्रारंभ किया। और यज्ञ में सबसे पहले भगवान की पूजा होनी चाहिए, फिर सत्संग होना चाहिए और दान होना चाहिए। यज देव पूजा संगति करण दानयो हो। सभी अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सत्संग कर रहे थे, भगवत चर्चा कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री वेदव्यास के शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज जो पुराण शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वेदव्यास भगवान से सूत जी महाराज ने समस्त पुराणों की कथा सुनी है।
जैसे उनका आगमन हुआ, यदि किसी सभा में कोई विद्वान आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए, तो उठ करके उनका सम्मान करना चाहिए। सभी महात्मा उठ करके खड़े हो गए और सबने उनको दंडवत प्रणाम किया। सभी महात्मा कहते हैं कि हमारा बड़ा भाग्य है कि आप जैसे विद्वान पुरुष का आगमन हुआ। क्योंकि मनु जी महाराज की दृष्टि में इस संसार में श्रेष्ठ वही है जिसके पास ज्ञान रूपी धन है। बल वृद्धा धन वृद्धा, कोई धन में बहुत बड़े है, किसी के पास अपार संपत्ति है, बहुत धन है, उनको धन श्रेष्ठ कहा जाएगा, धन वृद्ध कहा जाएगा, धनवान कहा जाएगा। धन वृद्धा बल वृद्धा, किसी के पास बहुत बल है उसे बल श्रेष्ठ कहा जाएगा, बलशाली बलवान कहा जाएगा। कोई आयु में बहुत बड़े हैं, 50-100 वर्ष के हैं, तो उनको आयु श्रेष्ठ कहा जाएगा। लेकिन मनु जी महाराज कहते हैं हमारी दृष्टि में इस संसार में सर्वश्रेष्ठ वही है जिनके पास ज्ञान है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च। मान लीजिए किसी के पास धन नहीं है बहुत अधिक, आयु में बहुत बड़े नहीं है, बल में बहुत श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन यदि उसके पास ज्ञान है तो सबसे श्रेष्ठ है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। क्योंकि ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानियों की पूजा सर्वत्र होती है। स्वदेशे पूज्यते राजन, अपने राज्य में अपने देश में राजा की पूजा होती है, पर विद्वान जहां जाएगा विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। इसलिए विद्वान को सम्मान देना चाहिए। सूत जी महाराज को व्यास पीठ पर शौनकादि ऋषियों ने विराजमान किया और सबने प्रणाम करके प्रश्न पूछा। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवदाधुना। हे सूत जी महाराज, हम सबके बड़े भाग्योदय हुए हैं कि आप जैसे महात्मा का आगमन हुआ। अब विनम्रता देख लीजिए कि शौनकादि ऋषि स्वयं ऋग्वेद के परम ज्ञाता हैं, परम वैदिक विद्वान ब्राह्मण हैं, आयु में भी सूत जी से श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनकी कुशलता क्या है? बोले यदि किसी से कुछ लेना हो, प्राप्त करना हो, तो थोड़ा झुक जाना चाहिए। क्योंकि झुकने वाला ही जीवन में कुछ प्राप्त करता है। आप देखेंगे जब कोई पहाड़ पर चढ़ता है तो चढ़ते समय थोड़ा झुकना पड़ता है, और यदि कोई छाती तान करके पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो बीच में ही गिर जाएगा, पर झुक करके चलेगा तो पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। शौनकादि ऋषियों ने थोड़ा झुक करके विनम्रता पूर्वक सूत जी महाराज से पूछा कि आप वेदव्यास भगवान के निकटतम शिष्य हैं, आप कृपा करके बताइए कि इस कलिकाल में जीव के उद्धार के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? क्योंकि कई लोग कहते हैं धर्म खूब करिए, तप करिए, भजन करिए, जाप करिए, पाठ करिए, तीर्थ व्रत करिए, सेवा करिए, लेकिन सबसे सरल साधन क्या है? सबसे सुगम साधन क्या है भगवान को पाने का? बोले भगवान के पाने के अनंत साधन हैं, अनेक मार्ग हैं, पर सबसे सरल साधन है जिस प्रकार से द्रौपदी ने भगवान के सामने हाथ ऊपर उठा दिया, उसी प्रकार भगवान के सामने जब भी जाए तो एकदम शरणागत भाव से जाए, समर्पित होकर के जाना चाहिए। यदि कोई समर्पित होकर के भगवान के समक्ष जाता है तो भगवान के बड़े प्यारे हो जाते हैं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं
तर की न जाई बुद्धि मन मानी, तर की न जाई बुद्धि मन मानी, तर की न जाई बुद्धि मन मानी, तर की न जाई बुद्धि मन मानी। मत हमार रस सुनहु सयानी, मत हमारा सुनो सयाने, मत हमार अस सुनहु सयानी, मत हमारे अस सुनो सयाने, तर की न जाई बुद्धि मन मानी, तर की न जाई मन क्रम वचन छारी चतुराई, मन क्रम मन क्रम वचन छारी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। यदि आप सोचेंगे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो भगवान हमको मिल जाएंगे, नहीं। यदि कोई सोचेगा कि हम बहुत धनवान हैं, हमने बहुत दान पुण्य किया है तो भगवान हमको मिल जाएंगे, तो नहीं भैया। भगवान उसी को मिलते हैं जिनके मन में कपट नहीं होता। और ये बात भी हम अपने मन से बना के नहीं कह रहे हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भैया तुम बहुत सुंदर कपड़ा पहन करके आए हो, बहुत उच्च खानदान के हो, बहुत धनवान हो, बहुत पढ़े लिखे हो, पर यदि तुम्हारे मन में कपट है हम तुमको दूर से ही प्रणाम करते हैं। तुम्हारे रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। हमको वही अच्छे लगते हैं जो सरल होते हैं, जिनके मन में कोई कपट नहीं होता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल होगा, जो निष्कपट होगा, निश्चल होगा, निर्मल होगा, हम उसी को मिलते हैं। तो भगवान के सामने पूर्ण समर्पित भाव से जाना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि इस कराल कलयुग में भगवान को पाने का सबसे बढ़िया साधन क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान को पाने के साधन तो अनंत है, लेकिन सबसे बढ़िया साधन है कि आप भागवत जी का आश्रय ले लीजिए। भागवत जी का आश्रय लेने का मतलब ये नहीं कि आप भागवत खूब पढ़िए। भागवत कहते हैं जो कथा सुन रहे हैं वो भी भागवत है। भगवान को भी भागवत कहा जाता है, और भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भी भागवत ही कहा जाता है। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। तो या तो आप भगवान के भक्त की सेवा खूब करिए, भगवान के भक्तों का सहारा ले लीजिए, या जो साक्षात भागवत जी हैं जिसमें भगवान निवास करते हैं ऐसे भागवत जी का नित्य पाठ करिए, अथवा भगवान की सेवा में लग जाइए। ये तीन उपाय से ही आपको भगवान जल्दी मिलेंगे, और चौथा कोई उपाय नहीं। अब आपके मन में विचार होगा तब तो भैया आज तक हमने जो किया, तीर्थ किया, व्रत किया, दान किया, जप किया, वो सब बेकार। नहीं नहीं, इस तीनों का अर्थ ही है सेवा का। भगवान का होने का मतलब क्या है? भगवान ने जो अपने आचरण के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से हमको आपको बताया, उसको जीवन में उतारना, यही तो भगवान की सेवा। हम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, पर भगवान के स्वभाव को यदि जीवन में नहीं उतारते, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो ये पाखंड कहलाता है, ये धर्म नहीं है। क्योंकि करनी कथनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। जहां करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है, वही तो पाखंड है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तबे
श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं काल प्याल मुखग्रास। ये काल जो है, समय जो है, हम उस काल रूपी सर्प के हम आप सभी ग्रास बने हुए, आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग धीरे धीरे काल के ग्रास बन रहे हैं। काल हम लोगों को धीरे धीरे निगल रहा है। जैसे कोई सर्प किसी मेढक को जब पकड़ता है तो एक बार में ही निगल नहीं जाता, तो धीरे 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 उस मेढक को निगलता जाता है। उसी प्रकार जिस दिन हमारा आपका जन्म हुआ, उसी दिन से मृत्यु हमारा ग्रास, हम मृत्यु के ग्रास बनते जा रहे हैं, काल के ग्रास बनते जा रहे हैं। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऐसे काल के मुख से यदि बचना हो तो एक उपाय है, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। कीरेण सुकेन भाषितम, अर्थात श्री सुखदेव स्वामी के द्वारा, सुखदेव बाबा के द्वारा जो कही गई भागवत है, उस भागवत का यदि कोई आश्रय ले ले तो काल के मुख से बच सकता है। आपको लगेगा कि इसका मतलब है जो भागवत की कथा का आश्रय ले ले वो मरेगा नहीं। नहीं भैया, देह तो उसका मरेगा, लेकिन कई लोग मर करके मिट जाते हैं और कई लोग मर करके भी अमिट रह जाते हैं, उनका नाम कभी नहीं मिटता। जो महापुरुष हैं, जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जिन्होंने संसार समाज के लिए कुछ किया है, उनका देह भले नष्ट हो गया लेकिन वो आज तक भी जीवित हैं हमारे आपके मन में, हमारे आपके समाज, गांव, परिवार में। तो जो महापुरुष होते हैं, जो धर्म का आश्रय लेते हैं, सेवा का, भलाई का आश्रय लेते हैं, भले उनका देह नष्ट हो जाता है पर उनकी कीर्ति अमिट हो जाती है, कभी समाप्त नहीं होती। एक संत भगवान कहते हैं कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले। भैया मरना तो सबको है ही, आपको हमको सबको मरना है, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके मर जाने के बाद भी आपको लोग प्रसन्नता से स्मरण रखे, आप लोगों के हृदय में रहे, ऐसा करके मरना चाहिए। श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कलौकीरेण भाषितम, कीरेण सुकेन भाषितम। सुखदेव बाबा के द्वारा जो कही गई भागवत जी की कथा है, यदि उसका कोई आश्रय लेता है वो काल के मुख से बच सकता है। शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि यह दिव्य कथा सबसे पहले सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कब सुनाई, क्यों सुनाई? सूत जी महाराज कहते हैं जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित जी ने सर्वस्व त्याग करके भागवत जी का शरण लिया, भागवत जी की शरण में आए और गंगा के पावन तट पर बैठ करके सुखदेव बाबा से कथा सुनने के लिए बैठे। उसी समय सुखदेव बाबा जब परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग आकाश से, स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए और अमृत का कलश लेकर के सुखदेव बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहा बाबा जो कथामृत आप परीक्षित को सुना रहे हैं वह कथा हमको सुना दीजिए। रही बात परीक्षित की, तो परीक्षित को जो मरने का डर है कि 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसका भी समाधान हम कर देते। हमारे पास जो अमृत है ये अमृत आप हमको पिला दीजिए, वो नहीं मरेंगे, अमर हो जाएंगे। और जो कथामृत आप परीक्षित को सुनाने वाले हैं वह कथामृत हमको पिला दीजिए, हमको सुना दीजिए। तो भैया आजकल का कथावाचक होता तब तो ये सौदा कर लेता,
लेकिन धन्य है श्री सुखदेव बाबा, विचार करने लगे आखिर कुछ तो बात है, नहीं तो जिस अमृत के बंटवारा को लेकर के महान देवासुर संग्राम हो, आज भी प्रसिद्ध है, दो युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है, महाभारत का युद्ध और देवासुर संग्राम, ये बहुत प्रसिद्ध है। और इसी अमृत के बंटवारा को लेकर के इतना घोर युद्ध हुआ था देवता और दानवों में, और वह अमृत यदि देवता बिना बुलाए लेकर के आए हैं तो दाल में कुछ न कुछ तो काला है। यदि कोई स्वार्थी व्यक्ति आपके हित की बात ज्यादा करने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। यदि कोई स्वार्थी व्यक्ति आपके हित की बात बार बार कहे तो उससे सावधान ही रहना चाहिए। सुखदेव बाबा विचार करने लगे कि जो अमृत दे करके एक कथा खरीदने आए हैं, कथा लेने आए हैं, आखिर विचार तो कर ले कि दोनों में अंतर क्या है। आंख बंद करके सुखदेव बाबा विचार करने लगे, यदि इस सौदा को मान लेते हैं, देवता जो अमृत दे रहे हैं, यदि ये अमृत हमने परीक्षित को पिला दिया तो परीक्षित तो अमर हो जाएगा, लेकिन क्या अभय हो पाएंगे? नहीं। चूंकि देवता लोग भी अमृत पी करके अमर तो हो गए, लेकिन मरने का डर आज भी उनको सता रहा। पर दूसरी तरफ यदि कथा कोई सुन ले, समझ ले, पी ले, तो कथा को पी लेने के बाद वह व्यक्ति अमर भी हो जाता है और अभय भी हो जाता है, चूंकि उसके मन में मरने का डर नहीं रहता। वो सोचता है कि हम मरने वाले नहीं हैं, हमारा देह मरता है। तो पहला अंतर तो ये हुआ कि ये कथामृत अमरता भी प्रदान करती है और अभयता भी प्रदान करती है, पर देवताओं के पास जो अमृत है ये केवल अमरता प्रदान करती है। दूसरा अंतर, यदि कोई अमृत का पान कर ले तो अमृत पीने के प्रभाव से वो स्वर्ग चला जाए, और स्वर्ग में जाने के बाद नाना प्रकार के सुखों को भोगेगा, पर जितना सुख भोगेगा उसका उतना पुण्य क्षीण होगा, और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, जैसे जैसे उसका पुण्य क्षीण होगा तो फिर से वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ जाएगा। पर कथामृत का यदि कोई पान कर ले तो धीरे 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 उसका सारा क्लेश मिटेगा, उसके सारे दुखों की निवृत्ति होगी, उसके सारे बंधन टूट जाएंगे, और उसके बाद वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान गीता में कहते हैं यद गत्वान निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर से आना नहीं होता है, तद्धाम परमं मम, वही हमारा अपना धाम है। ऐसे धाम को वह जीव प्राप्त कर लेता है। सुखदेव बाबा ने डांटा देवताओं को, ए देवताओं, तुम एक नंबर के ठगिया हो, और इस संसार में भैया देवता से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होता। ऐसे तो संसार ही स्वार्थी है, लेकिन सुर नर मुनि सबके यह रीति, जब स्वार्थियों के नाम गिनाने लगे तुलसी बाबा, तो सबसे ज्यादा स्वार्थी तुलसी बाबा को देवता दिखाई दिए। अपने स्वार्थ के लिए दधीची ऋषि की हड्डी मांग ली। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सुखदेव बाबा जान गए ये देवता स्वार्थी हैं, अपना काम बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, डांट करके भगा। अभक्तांस्तां सविज्ञाय न ददौष कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। सुखदेव बाबा कहते हैं देवताओं, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने आते
तब तो हम तुम्हें जरूर कथा सुनाते, लेकिन तुम तो बनिया बन करके आए हो, ठगिया बन करके आए हो। अरे तुम ही बताओ, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहासः। तुम्हारा जो सुधामृत है, तुम्हारे पास जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा है, और हमारे पास जो कथामृत है वो हीरा है। अब तुम ही बताओ, कोई कांच का टुकड़ा दे करके हीरा खरीदने आता है? डांट करके भगा दिया सुखदेव जी। अभक्त जान करके, ये भक्त नहीं है। अभक्तांस्तां सविज्ञाया न ददौषा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भैया कथा सबको नहीं मिलती है। डांट करके देवताओं को भगा दिया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत किया, हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, हम स्वर्ग के देवता हैं, फिर भी हमको कथा से वंचित रखा गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि मामला थोड़ा गर्म है। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देखो तो सही कि 7 दिन में कथा सुनने से होता क्या है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन जब बीते, संपूर्ण भागवत जी की कथा पूरी हुई और तक्षक नाग ने परीक्षित के देह का दंशन किया, तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा। चूंकि तक्षक नाग ने दंशन किया देह का, इसलिए उनकी अकाल मृत्यु हुई, तो उनको गति नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः। परीक्षित जी महाराज के देह से प्राण निकल करके सभी लोगों को लांघते हुए भगवान के धाम में जाकर के लीन हो गए। पुराधातापि विस्मितः। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा। राजा परीक्षित के मोक्ष को देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि भैया हमारा नियम तो यहाँ गया। हमने तो नियम यही बनाया है कि जिसकी अकाल मृत्यु होगी उसको गति नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी अकाल मृत्यु हुई फिर भी इसको गति मिल गई। देवताओं ने कहा कि बाबा ये भागवत जी की कृपा है। क्यों भैया, भागवत में इतनी महिमा कहां से आई? एक काम करो, तराजू मंगवाओ। ब्रह्मलोक में तराजू मंगवाया गया और तराजू के एक पलड़े में भागवत जी को रखा। तराजू के दूसरे पलड़े में चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को रखा। फिर भी भागवत का पलड़ा भाग। फिर दूसरे पलड़े में 17 पुराण को रखा। फिर भी भागवत जी का पलड़ा भाग। फिर दूसरे पलड़े में संसार के सभी तीर्थ फल को, नाम जप फल को, व्रत के फल को, यज्ञ के फल को, सारे अनुष्ठान के फल को, सभी प्रकार के दान के फल को, संसार में धर्म के जितने भी साधन हैं सभी फल को इकट्ठा एक पलड़े में रखा। चारों वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण को एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में भागवत जी को। फिर भी भागवत का पलड़ा भारी था। ब्रह्मा जी को और आश्चर्य लगा। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सभी महात्माओं को, देवताओं को, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि भैया भागवत में ऐसा क्या है। तब ब्रह्मा जी आंख बंद करके भागवत जी का ध्यान करने लगे और जैसे भागवत जी का ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो भागवत के एक एक अक्षर में, एक एक श्लोक में जैसे कृष्ण काले काले हैं ऐसे काले काले अक्षरों में भगवान कृष्ण की श्यामलता का दर्शन होने लगा। भागवत जी के चरणों में श्री ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ये तब की बात है जब भगवान 125 वर्ष तक इस धरा धाम में रह करके द्वारिकाधीश भगवान गोलोक गमन करने लगे तो उद्धव जी महाराज ने भगवान से विनम्र प्रार्थना की, हे प्रभु आप तो जा रहे हैं पर आपके चले जाने के बाद धर्म किसके शरण में जाएगा? लोग कहां जाएंगे, कहां माथा झुकाएंगे?
भगवान मुस्कुराते हुए अपने देह के संपूर्ण तेज को श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दिए। एक रूप से भगवान भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए और एक रूप से भगवान गोलोक धाम चले गए। उसी दिन से भागवत की इतनी महिमा हुई। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। श्री वेद व्यास भगवान कहते मेनिरे भगवद रूपम। आज से हम ब्रह्मादि देवता जितने भी हैं, जितने ऋषि महर्षि हैं, महात्मा हैं, सप्तर्षि हैं, सब ये घोषणा करते हैं कि इस कराल कलयुग में भागवत साक्षात भगवान के जैसे प्रतिष्ठित होंगे। और इसीलिए भागवत जी की शरण में आने से संसार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरा नहीं होता। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। भागवत रूपी जो शास्त्र है साक्षात भगवान है। और भागवत जी की शरण में कोई भी किसी प्रकार की कामना लेकर के आए तो भागवत जी उनकी सारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यदि तीव्र भक्ति योग के द्वारा भागवत जी के आश्रय में कोई आवे तो उसकी सारी अनंत इच्छाओं को भगवान तत्काल पूर्ण कर देते। सूत जी महाराज ने जब इस प्रकार से सौनकादि ऋषियों को कहा तो सौनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। और ये ऋषि कोई सामान्य नहीं है। कथा मृत रस स्वाद कुशलः। ये कुशल श्रोता। कई श्रोता तो ऐसे होते हैं जो कथा में बैठे हैं, शरीर तो उनका कथा में है पर मन से वो कहीं और घूम रहे हैं, मन थक जाता है। अच्छा, कैसे मानेंगे कि हमने कथा सुनी है कि नहीं सुनी है? यदि कथा सुनते सुनते तन मन की शुद्धि कोई भूल जाए तो समझिए कि आप कथा में आपका मन लग गया। और यदि कथा में बैठने के बाद भी तन और मन की स्मृति हो रही है, संसार का स्मरण हो रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं कमी है। थोड़ी तीव्रता जीवन में, भक्ति में थोड़ी तीव्रता और लानी पड़ेगी, थोड़ी व्याकुलता और बढ़ानी पड़ेगी। और भक्ति का सबसे सूक्ष्म और सरल साधन है भगवत प्राप्ति की तीव्रता जितनी होगी, व्याकुलता जितनी होगी, छटपटाहट जितनी होगी, भगवान उतने जल्दी मिलते हैं। भगवान की कृपा भी उतनी ही जल्दी होती है। आपके तरफ से जितनी व्याकुलता होगी भगवान को पाने की, भगवान को देखने की, भगवान को समझने की, जितनी व्याकुलता होगी भगवान उतने जल्दी मिलते हैं। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि ये भागवत जी की कथा सबसे पहले किसने किसको सुना? सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले यह भागवत जी की कथा शनकादि ऋषियों ने, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भैया जो साक्षात धर्म के ही मूर्तिमान हैं, साक्षात धर्म के स्वरूप है, धर्म का विग्रह है। और इनका जीवन केवल कथा के लिए, कथा मात्रैक जीविनः, ये कथा सुनने के लिए जीते हैं, कथा कहने के लिए जीते हैं। इन चारों भैया ने नारद बाबा को सबसे पहले कथा सुना। बोले ये तो बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि नारद जी ऐसे संत हैं जो ज्यादा देर तक एक जगह टिकने वाले नहीं हैं। भैया एक जगह पर बहुत देर तक टिकना ये एक साधना है, एक तपस्या है, एक योग है, एक बहुत बड़ी साधना है। एक जगह बहुत दिन तक रहना, एक आसन में बहुत देर तक बैठना, एक के साथ लंबे समय तक रिश्ता को निभाना, ये सब बहुत बड़ी बात है, एक साधना है, एक तपस्या है। तो नारद बाबा ऐसे संत हैं जो एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं टिकते। क्यों नहीं टिकते? महात्मा को एक स्थान पर ज्यादा रहना भी नहीं चाहिए। सब संत सुखी विचरंत मही, जैसे बहता हुआ पानी शुद्ध माना जाता है, उसी प्रकार चलते फिरते संत भी बड़े प्रतिष्ठित होते हैं।
भैया यदि कोई संत कोई महात्मा एक स्थान पर ही ज्यादा देर तक टिके तो केवल उस समाज का ही कल्याण होगा। और यदि संत भ्रमणशील होंगे, परिव्राजक होंगे, भ्रमण करने वाले होंगे, तो जहां जहां जाएंगे उन सब का कल्याण करेंगे। इसलिए संत को भ्रमणशील भी होना चाहिए। बोले इन दोनों महात्माओं का संयोग कैसे हुआ? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः सतसंगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः। एक बार चारों ऋषि, चारों महात्मा, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये चारों भैया सत्संग करने की इच्छा से श्री बद्रिकाश्रम धाम में आए। सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। लेकिन वहां उन चारों भैया ने नारद जी को देखा। नारद जी कौन है? नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। संत है नारद जी। तो संत को तो प्रसन्न रहना चाहिए, भगवान के भक्त को तो प्रसन्न रहना चाहिए। पर यहां महात्माओं ने देखा कि ये तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, बड़ी व्याकुलता है इनके अंदर, बड़े छटपटा करके चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। चारों ऋषियों ने पूछा, हे नारद जी, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं और कहां से आए हैं आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आपका मुंह उदास क्यों है, लटका हुआ क्यों है? आप तो संत हैं और भगवान के जितने भी भक्त हैं, आप सभी भक्तों में परम श्रेष्ठ हैं। जैसे सभी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य को माना जाता है, ऐसे आज तक जिस किसी ने भगवत प्राप्ति की कहीं ना कहीं आप कारण अवश्य बने हैं। चाहे ध्रुव जी हो, चाहे वेदव्यास जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो अथवा वाल्मीकि जी हो, आपके कारण ही सबको भगवत प्राप्ति हुई है। तो आप इतने परेशान क्यों हैं? अब इसका अर्थ यह नहीं कि संत परेशान होते नहीं, संत परेशान होते हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए होते हैं, और होना भी चाहिए। नारद जी ने देखा कि महात्मा पूछ रहे हैं तो चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, भैया हमारी उदासी का कारण हम नहीं है, हमारी उदासी का कारण कुछ और है। सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप तो ऐसे उदास हो रहे हैं नारद जी, जैसे आपका धन किसी ने चुरा लिया। यदि किसी धनवान व्यक्ति का कोई धन चुरा ले, उसका धन कोई लूट ले, वो बड़ा उदास हो जाता है। ऐसे लगता है आपका भी किसी ने धन चुरा लिया है, आपका धन किसी ने लूट लिया है। गतवित्तो यथा जनः, आप उसी प्रकार से उदास लग रहे हैं। पर नारद जी, संत का धन तो सांसारिक धन नहीं होता। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय। ये संसार का धन जो है भैया, जिस धन को आज हम अपना मान करके बैठे, ये धन हमसे पहले किसी और का था। ये घर हो, परिवार हो, मकान हो, दुकान हो, जमीन हो, जायदाद हो, बैंक बैलेंस हो, सब हमसे पहले किसी और का था। हमारे जाने के बाद किसी और का हो जाएगा, तो फिर हमारा धन क्या है? बोले, हम जो भगवान का नाम जपते हैं, राम 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 राधे राधे जय श्री राम, भगवान का जो नाम जपते हैं वही हमारा अपना धन है, जो मरने के बाद भी काम आएगा। लेकिन संसार का जो धन है, जिसको हम मान करके बैठ गए हैं कि यही हमारी संपत्ति है, असली पूंजी है, ये हमारा नहीं है। ये तो व्यवहार के लिए भगवान ने दिया है। तो जब व्यवहार के लिए दिया है तो उस धन को व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। व्यवहार के लिए यदि धन भगवान पूरा कर देते हैं तो ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। महात्माओं का धन जो है सबसे बड़ा धन। ब्रजवासी संत कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जय हो हम सबका धन राधा श्री राधा श्री राधा हम सबका धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हम सबका धन राधा 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 हम सबका धन राधा 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 जय हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 बोल भागवत भगवान की श्री शनकादि ऋषियों ने नारद बाबा से पूछा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव हे नारद जी आप इतनी जल्दी जल्दी कहां से आए और कहां जा रहे हैं नारद जी ने कहा क्या कहें भैया एक बार हमारे मन में विचरण करने का मन हुआ घूमने का मन हुआ अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति हमको भ्रमण करने का मन हुआ तो हमें लगा कि सबसे पहले हमें पृथ्वी का भ्रमण करना चाहिए क्योंकि इस संसार में भगवान का भजन कीर्तन सत्संग बहुत होता है तो खूब आनंद भी आएगा
और यह विचार करके हम सबसे पहले धरती पर आए। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। हमें लगा कि ये सबसे बढ़िया स्थान है, इसीलिए हम कहाँ आए? पृथ्वी पर आए। तो सबसे पहले कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च। सबसे पहले हम पुष्कर गए, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। नारद बाबा कहते मैं सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए गया। इसका मानो संकेत ये है कि पिता का स्थान बड़ा ऊंचा है। जीवन में माता पिता का, गुरु का सम्मान होना चाहिए। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। सबसे पहले हम पुष्कर गए और वहां हमने पिताजी के दर्शन किए। फिर हम तीर्थराज प्रयाग गए। समस्त तीर्थों के जो राजा हैं, तीर्थराज प्रयाग गए। वहां हमने तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान किया, अक्षय वट का दर्शन किया, बेनी माधव भगवान का दर्शन किया। लेकिन हमारा मन शांत नहीं हुआ। हमारे मन की वो व्याकुलता गई नहीं, अशांति गई नहीं। इसका क्या मतलब है कि तीर्थ में स्नान करने से क्या व्याकुलता जाती नहीं है? बोले जाती तो है, लेकिन तीर्थ यदि तीर्थ की तरह रहे तो तीर्थ का लाभ प्राप्त होता है। यदि तीर्थ में कामी, लोभी, लालची, लंपट व्यक्ति वास करने लगे तो धीरे धीरे तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थ का सार भी समाप्त हो जाता है। काशीं गोदावरीं तथा। तीर्थराज प्रयाग के बाद हम गए काशी, जहां भगवान शिव जो है अहरनिश राम 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 जपते रहते हैं। भगवान शिव की नगरी काशी गए, पर काशी में भी हमारा मन शांत नहीं हुआ। वहां भी मन की व्याकुलता शांत नहीं हुई, अशांति गई नहीं मन से। फिर हम गोदावरी गंगा के तट पर गए, वहां भी हमको शांति नहीं मिली। फिर हरिद्वार गए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग भगवान का दर्शन करने गए, सेतु बंध रामेश्वरम का दर्शन करने गए। लेकिन मन में शांति कहीं नहीं मिली। मन में और क्रांति मचती गई, मन और अशांत होता गया। एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः। नारद बाबा कहते हैं इस प्रकार से हम संसार में एक एक कोना घूमे, हर एक मंदिर में गए, हर एक तीर्थ में गए, पर हमको शांति कहीं नहीं मिली। हमारा मन और बेचैन हो गया, हम और परेशान हो गए। तब जाकर के हमारे मन में विचार आया कि चलो किसी महात्मा के आश्रम में जाते हैं, महात्मा के यहां शायद शांति मिल जाए। तो भैया एक समय ऐसा था जब महात्मा बहुत ज्यादा संचय नहीं करते थे, छुप करके रहते थे। सोशल मीडिया से उनको कोई मतलब नहीं होता था, पेपरबाजी नहीं होती थी, ऐसे मन में पिपाशा नहीं होती थी कि हमको लोग बहुत जाने। ऐसी विकट परिस्थिति आ गई। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। नारद बाबा कहते मैं महात्मा के पास गया, हमको वहां भी शांति नहीं मिली। अब मन में विचार आया कि अब कहां जाए। न मंदिर में शांति मिली, न तीर्थ में शांति मिली, न महात्माओं के यहाँ शांति मिली। तो मन में विचार आया कि संसार में जितने भी आश्रम हैं, सबसे बढ़िया आश्रम गृहस्थाश्रम है। क्योंकि भगवान का जन्म भी गृहस्थ के परिवार में ही, सदगृहस्थ के परिवार में ही होता है। धन्यो गृहस्थाश्रम कह करके वेद व्यास जी ने गृहस्थाश्रम की बड़ी महिमा प्रतिष्ठित की है। तो हम चले गए गृहस्थ के यहाँ, लेकिन गृहस्थ के यहां भी हमको विडंबना दिखाई दी।
नियम तो यह है भैया कि जो घर के बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ हैं, सब परिवार के लोग उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनकी अगुवाई में घर परिवार का देख रेख हो। लेकिन आज घर में जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो बूढ़े हैं, वार्ताम कोपि न पृच्छति गे, उनको कोई ठीक से बात तक नहीं करता। दिन रात वो खांसते रहते हैं, कोई ठीक से उनसे बात तक नहीं करता, उनके पास कोई बैठना नहीं चाहता। और घर किसके हिसाब से चलता है? बोले तरुणी प्रभुता आगे है। जो घर की नई नवेली दुल्हन बन करके आई है, उनके अनुसार घर चलता है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, विचार विमर्श देने वाले साले साहब हो। अब बूढ़े को कौन पूछेगा? घर के बुजुर्गों को कौन पूछेगा जहां साले साहब विचार देने वाले हो जाए। शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिनो लोभात दंपति नाम चकलकनम। बोले आजकल कन्या दान नहीं, कन्या का विक्रय हो रहा है। धन के लोभ में आकर के लोग आजकल बेटी को बेच रहे हैं। जैसे देखा न कुल खानदान परिवार देखा, न जात बिरादरी देखी, न आगे पीछे देखा, न समाज देखा, न कुटुंब देखा। जहां देखा कि लड़का मालदार है, सरकारी नौकरी है, तो आगे पीछे बिना विचार किए अपनी बेटी को उसके हाथ में थमा देते। तो कन्या विक्रयिनो लोभात, लोभ के कारण, धन लोभ के कारण आजकल कन्या का विक्रय हो रहा है। परिणाम क्या होता है? दंपति नाम चकलकनम, दिन रात पति पत्नी में झगड़े। और भैया जहां कलह है, जहां एकता नहीं है, वही मनुष्यता है, अनेकता है। जिस परिवार में एकता नहीं है, वहां अशांति ही रहती है। दंपति नाम चकलकनम। नारद जी का मन और अशांत हो गया। विचार करने लगे अब क्या करें। गृहस्थ के यहाँ विडंबना, महात्मा के यहाँ विडंबना, तीर्थ में विडंबना, मंदिर में विडंबना, हर जगह विडंबना। अब जाए तो कहां जाए? तो वृंदावन की याद आए। नारद बाबा कहते हैं कि मैं उसके बाद वृंदावन गया, जो भगवान कृष्ण की नगरी है, जहां भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं करी। ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी। हम उस वृंदावन में गए, और वृंदावन में भगवान ने जहां रास विहार किया था, उस यमुना जी के पावन तट पर गए। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। नारद बाबा कहते हैं कि वहां भी मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। एक बहुत बड़ा आसन लगा हुआ है, और उस आसन पर एक दिव्य स्त्री बैठी हुई है। सबसे ऊंचा आसन है उस यमुना जी के पावन तट पर वृंदावन में, और उस पर एक दिव्य स्त्री बैठी हुई है जो बड़ी सुंदर है। उनके बगल में दो पुरुष हैं जो वृद्ध हैं, अचेत होकर के पड़े हुए, जिनके देह में चेतना नहीं है। उस पुरुष को देख करके वह स्त्री बार बार रो रही है, बिलख रही है, आंसू बहा रही है। तो उनके अगल बगल में चारों तरफ से बहुत सारी स्त्रियां खड़ी है। कोई आंसू पोंछ रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई चुप करा रही है। हमारे हृदय में दया आ गई, और हम जाने लगे वहां पूछने के लिए कि हे देवी आप कौन हैं, बताइए। लेकिन दूसरे क्षण मन में विचार आया कि नहीं नहीं भैया, स्त्री के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका रोना भी एक क्षण के लिए होता है और दूसरे क्षण वो हंसने लगती है। नीतिकार ने कहा कि नृपश्च चित्तम कृपणश्च वित्तम मनोरथम दुर्जनम मानवानां त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। राजा के चित्त में क्या है, जो राज चला रहा है उसके चित्त में क्या है, ये सब कोई नहीं जानता। नृपश्च चित्तम कृपणश्च वित्तम, और जो कंजूस व्यक्ति है उसके धन का पता लगाना बड़ा आश्चर्य है, आप नहीं पता लगा सकते। मनोरथम दुर्जनम मानवान,
और जो दुष्ट व्यक्ति है उसका मनोरथ क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, रहेगा आपके साथ लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, आपके पीठ में छुरा घोपेगा। ये दुर्जन का लक्षण है। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, स्त्री का चरित्र, राजा का चित्र, दुर्जन का मनोरथ, कृपण का धन और पुरुष का भाग्य कब बदल जाए इसको कोई नहीं जानता। तो नारद जी मन में विचार करने लगे कि हमारा जाना उचित नहीं होगा, तो जाने लगे रास्ता, दूसरी रास्ता पकड़े जाने लगे। उस स्त्री ने नारद बाबा को देख लिया और वो कहने लगी, भो भो हसाधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। हे साधो, रुकिए रुकिए रुकिए, जरा हमारी ओर भी देखिए। मच्चिन्तामपि नाशय, मेरी चिंता का भी नाश करिए आप, क्योंकि दर्शनम तब लोकस्य, आपके दर्शन करने मात्र से ही सर्वथाग हरम परम, सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति हो जाती है, सभी प्रकार के दुखों का समूल नाश हो जाता है। और मैं पहचान गई हूं कि आप नारद जी हैं, आप कोई सामान्य महात्मा नहीं है। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुव पदम पियाते यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी कृपा से ही ध्रुव जी को ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई, आपकी कृपा से ही प्रहलाद जी को भगवान ने दर्शन दिया। सकल कुशल पात्रम, आप हमारे ऊपर भी कृपा करिए। नारद जी आते हैं और कहते, हे देवी बताइए आप कौन है? काशी तुम का विभौ चेमा, और ये दोनों पुरुष कौन हैं? और ये सुंदर सुंदर आंख वाली स्त्रियां कौन है? आप उदास क्यों हैं, आप रो क्यों रही हैं? वह देवी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, लोग मुझे भक्ति के नाम से पुकारते हैं। इमौ में तनयो मतो, और ये दोनों हमारे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानो, इन दोनों के नाम ज्ञान और वैराग्य हैं। पर काल योगेन जर्जरो, पर काल की गति देखिए, मैं मां हूं तो मुझे बूढ़ी होनी चाहिए, पर मैं युवती बनी बैठी हूं और मेरा दोनों बेटा बूढ़ा हो गया, अचेत है, इसीलिए मैं दुखी हूं, परेशान हूं। नारद बाबा मुस्कुराने लगे, अच्छा मैं समझ गया, चिंता ना करो मां, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं समझ गया कि ये कलयुग का प्रभाव है, पर आप चिंता न करिए। श्री कृष्ण चरणाम भोजा स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान कृष्ण के चरण का आश्रय लीजिए। उनके स्मरण करने मात्र से, भगवान के चरणाश्रित हो जाने मात्र से सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है। श्री कृष्ण चरणाम भोजा स्मर दुखम गमिष्यति, सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। जैसे यदि कहीं किसी के घर में चीनी रखी हो तो चीटी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजना पड़ता। आपके घर में आप चीनी रख दीजिए, चीटी बिना बुलाए आ जाएगी। इसी प्रकार किसी के घर में भी यदि भगवान की भक्ति रहती है तो फिर भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। त्वम तो भक्ति प्रिया तस्या सततम प्राणतोधिका। नारद बाबा कहते हैं, आप तो भगवान की प्राण वल्लभा है। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचक गृहेष्वपि, यदि आप किसी नीच के घर में भी रहती हैं तो भगवान उस नीच के घर को नहीं देखते, केवल इतना देखते हैं कि घर भले किसी का हो, है तो हमारी प्राण वल्लभा भक्ति का घर, इसीलिए ये हमारा घर हुआ। और भगवान बिना बुलाए आ जाते। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। नारद बाबा कहते हैं, इस संसार में धरता है पर उसके बैंक में 10-5 हजार रुपया नहीं है तो उसको धनवान कहेंगे कि गरीब कहेंगे? बोले संसार के लोग तो उसको गरीब ही कहेंगे, लेकिन है वास्तव में वो धनवान क्यों? सकल भुवन मध्य निर्धनाः तेपि धन्याः
वो निर्धन रहते हुए भी धनवान है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भगवान की भक्ति रहती है, और जहां भगवान की भक्ति रहती है तो भगवान को बिना बुलाए वहां आना पड़ता है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान अपने निज लोक वैकुंठ को छोड़ करके उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जहां भगवान आए तो भगवान के चरण की जो दासी है महालक्ष्मी, भगवान के चरण को दबाने के लिए भगवान के पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी आएंगी। और जहां लक्ष्मी साक्षात वास करती हो, बताइए वो संसार का धनवान व्यक्ति हुआ कि गरीब हो, वो सबसे बड़ा धनवान हुआ। इसीलिए नारद बाबा कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनाहते पिधन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति रेका। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति वास करती है वो निर्धन होते हुए भी सबसे बड़ा धनवान है। क्यों? हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनत्थः। भक्ति सूत्र में जाकर के उसके हृदय में भगवान बंध जाते हैं, इसीलिए वही धनवान व्यक्ति है। नारद बाबा ने आंख बंद करके ध्यान किया कि ये तो कलयुग है, कलयुग के प्रभाव से ऐसी विकृति समाज संसार में आ गई है। नारद बाबा कहते मैया इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यदि आप अपने संतान के कारण दुखी हैं, आप अपने समाज के कारण दुखी हैं, आप अपने परिवार कुटुंब के कारण दुखी हैं, तो इसमें न परिवार का दोष है, न कुटुंब का दोष है, न संतान का दोष है, न समाज का दोष है। अयम तो युग धर्मो ही है, युग धर्म। भैया जिस राजा के राज्य में रहेंगे उसके अनुसार ही आपका जीवन होगा। तो कलयुग में है तो कलयुग का प्रभाव तो रहे, कलयुग हावी तो होगा। अयम तो युग धर्मो ही बरतते कश्य दूषणम। नारद बाबा ने कहा कि ये युग धर्म है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता, धीरे धीरे तीर्थ का सार समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे मंदिर का सार समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे कलयुग में समय बढ़ेगा ऐसे ऐसे वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। मंगल धीरे धीरे कम होगा, अमंगल की वृद्धि होगी, धर्म कम होने लगेगा, अधर्मों की वृद्धि होगी। पर मैया एक बात, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कनलोभेन कथा सारस्ततो गतः। बोले कथावाचक भी, ब्राह्मण देवता भी यदि धन के लोभ से कथा करने लगे तो कथा का सार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए वक्ता को निर्लोभी होना चाहिए। वक्ता के हृदय में धन का लोभ, संसार के धन का लोभ नहीं होना चाहिए। यदि संसार के धन का लोभ होगा तो कथा सारस्ततो गतः, कथा का सार समाप्त हो जाएगा। पर मैया तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे पुत्र को जगाएंगे और घर घर में तुम्हारी प्रतिष्ठा करेंगे। तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। आजकल भागवत की कथा बहुत होती है, जितनी भागवत की कथा होती है उतनी राम कथा, देवी भागवत की, शिव पुराण की कथा नहीं होती जितनी भागवत जी की कथा होती है। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बोले भगवान के परम भक्त नारद जी की यह प्रतिज्ञा है कि प्रत्येक घर में भागवत की प्रतिष्ठा हो। नारद जी ने सौगंध खा ली है, तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। भगवान की विशुद्ध भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है और नारद जी सौगंध खाए हुए हैं कि लोके त्वाम न प्रवर्तये। प्रत्येक घर घर में यदि मैं आपकी प्रतिष्ठा न करूं तो मैं हरि का दास नहीं। इसीलिए भागवत जी की इतनी प्रतिष्ठा है संसार समाज में। ये बात कह करके नारद जी ज्ञान वैराग्य के हाथ पकड़ करके जगाने लगे। भैया रे ज्ञान रे वैराग्य प्रबुद्धताम प्रबुद्धताम, रे ज्ञान रे वैराग्य जगो जगो जगो। फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, उनकी चेतना वापस नहीं आई। तब उनके कान के समीप जाकर के वेद का मंत्र पाठ करने लगे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। बोले वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, गीता का पाठ,
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिसृता, जिस गीता का उपदेश भगवान ने अपने श्रीमुखारविंद से अर्जुन को प्रदान किया, उस गीता का पाठ बार बार वेद वेदांत घोषित गीता पाठर मुहुर्मुहुः, एक दो बार नहीं कई बार किए। तो थोड़ी चेतना देह में आई, उठ करके बैठे, लेकिन मानो किसी को वर्षों से महीनों से बुखार लगा हो, तो थोड़ी देह में चेतना तो आई, लेकिन फिर मूर्छित होकर के गिर जाए। उसी प्रकार कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होकर के फिर से गिर जाते थे। सब उपाय अपना लेने के बाद भी जब ज्ञान वैराग्य की चेतना वापस नहीं आई, तो नारद बाबा बड़े चिंतित हो गए। अब नारद जी चिंतित हो गए तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भूनरिसेमा खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यते न संशयः। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी आप चिंता न करिए, आपका जो उद्यम है सफल होगा, लेकिन उसके लिए आप सत्कर्म करिए। नारद जी ने पूछा कि आप ही बता दीजिए सत्कर्म क्या है। वेद का पाठ करना, वेदांत का पाठ करना, गीता का पाठ करना, यदि ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म कहते किसको है? आकाशवाणी ने कहा कि ये हम नहीं बताएंगे, ये कोई संत बताएंगे आप। नारद जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को ही छोड़ करके और संत से पूछने के लिए निकल पड़े, लेकिन जैसे लोगों को पता चला कि नारद जी आ रहे हैं, मूकी भूतान तथा न्यस्तु, तो कुछ महात्मा मौन व्रत धारण करके बैठ गए अपने आश्रम में और चेले चपाटी से कह दिए कि नारद जी आ रहे हैं। और यदि पूछे नारद जी कि तुम्हारे गुरु जी कहाँ हैं, तो कहना कि अभी गुरु जी का मौन व्रत चल रहा है। अब भैया नारद जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं, जिस प्रश्न का जवाब उनके पास नहीं है, तो फिर सामान्य जो भक्त हैं, सामान्य जो संत हैं, सामान्य जो नाम जापक हैं, साधक हैं, वो कैसे बता सकते हैं? एक एक करके नारद जी ने सभी महात्माओं से पूछा कि आकाशवाणी ने जो सत्कर्म करने के लिए कहा, वो सत्कर्म क्या है, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। तब जाकर के नारद जी ने विचार किया कि चलो सबसे बड़े संत जो है वो तो नर नारायण भगवान है। हम बद्रिकाश्रम धाम जाते हैं, वहां तपस्या करेंगे, और हमारी तपस्या से जब नर नारायण भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हीं से पूछेंगे कि आकाशवाणी ने जो सत्कर्म कहा था वो सत्कर्म क्या है। सो हे भैया, हम यहाँ आए थे तपस्या करने के लिए, अब आपका दर्शन हो गया है, तो आप ही बता दीजिए कि आकाशवाणी ने जो सत्कर्म करने के लिए कहा वो सत्कर्म है। शनकादि ऋषि नारद जी की बात सुन करके मुस्कुराने लगे। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो गए? अरे आकाशवाणी ने जो सत्कर्म करने के लिए कहा वो सत्कर्म भागवत का अनुष्ठान है। नारद जी कहते हैं, वाह भैया, जब वेद से कुछ नहीं हुआ, वेदांत से कुछ नहीं हुआ, गीता से नहीं कुछ हुआ, तो भागवत के पाठ करने से क्या होगा? सनकादि ऋषियों ने कहा, यही तुम कहना चाहते हैं, ये आप बताइए कि भागवत है क्या? बोले, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। नारद जैसे सनकादि ऋषियों ने कहा कि यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि वेद जो है वृक्ष है और भागवत उस वृक्ष का फल है। तो जैसे आम जो काम करेगा वो आम का पेड़ नहीं कर सकता, जबकि आम का फल आम के पेड़ में ही लगते हैं। आम के एक एक टहनियों से रस निकल करके फल के रूप में परिवर्तित होकर के हमें स्वाद प्रदान करता है, लेकिन जो स्वाद, जो रस आम के फल में मिलता है, वो रस, वो स्वाद आम के पेड़ में नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार वेद जो है वृक्ष है और उस वृक्ष का पका हुआ फल भागवत जी है। जो काम भागवत से होगा वो वेद से नहीं हो सकता। जैसे दूध के एक एक बूंद में घी रहता है, पर जो काम घी करेगा वो दूध नहीं कर सकता। नारद जी प्रसन्न हो गए, वाह भैया, आज पता चल गया कि कोई पढ़ लिख करके कितना भी विद्वान हो जाए, शास्त्रज्ञ हो जाए,
लेकिन असली ज्ञान तो संत की कृपा से ही प्राप्त होता है। जब तक किसी महापुरुष की कृपा ना हो, किसी संत की कृपा ना हो, किसी सद्गुरु की कृपा ना हो, तब तक जो परम एकांतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उद्धारक जो ज्ञान है, वो बिना गुरु की कृपा से, संत की कृपा से प्राप्त नहीं होता। अब कृपा करके आप ही भागवत जी का अनुष्ठान पूरा कर दीजिए। अब आजकल के जमाने में तो बहुत सारे रास्ते बन गए हैं तीर्थ में जाने के लिए, लेकिन एक समय था, संत भगवान कहते हैं कि बद्रिकाश्रम धाम में हर कोई नहीं जाता, और जो जाता था वो लगभग यही सोच के जाता था कि अब दोबारा लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आजकल तो बड़ी सुविधा हो गई है। नारद जी ने जब निवेदन किया कि आप ही भागवत का अनुष्ठान कर दीजिए, तो सनकादि ऋषि बद्रिकाश्रम धाम से उतर करके नीचे हरिद्वार आए, और हरिद्वार में आकर के गंगा के पावन तट पर एक वृक्ष के नीचे वहां सुंदर बालुओं को समेट करके एक व्यासपीठ बनाया, और उस व्यासपीठ पर चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान हुए। नारद जी हाथ में जल लेकर के संकल्प करने लगे कि मैं ज्ञान वैराग्य की चेतना वापस लाने के लिए भागवत का अनुष्ठान कर रहा हूं। जैसे महात्माओं को पता चला, गृहस्थों को पता चला, देवताओं को पता चला, जो देवता लोग कथा से एक बार वंचित रह गए थे, वो देवलोक छोड़ छोड़ करके अपनी स्त्रियों के साथ दौड़ दौड़ करके हरिद्वार आने लगे। जिन महात्माओं को पता चला, महात्मा अपने शिष्यों के साथ परिकरों के संग दौड़ दौड़ करके आने लगे, और जिन गृहस्थों को पता चला कि हरिद्वार में कथा हो रही है, सनकादि ऋषि कथा कह रहे हैं, नारद बाबा कथा करवा रहे हैं, तो सभी सदगृहस्थ दौड़ दौड़ करके आने लगे, और देखते देखते पूरा हरिद्वार जो है, गंगा का तट जो है, महाकुंभ के मेले के जैसे सुंदर प्रतीत होने लगे। सभी देवता, सभी ऋषि महर्षि महात्मा गृहस्थ, सभी वेद पुराण शास्त्र सशरीर वहां विराजमान हो गए, और नारद जी ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि मैं ज्ञान वैराग्य की चेतना वापस लाने के लिए भागवत का अनुष्ठान कर रहा हूं। और जैसे भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई, उसी कथा में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को अपनी गोदी में लेकर के ताता थैया करके नाचती हुई, भगवान नाम का जयकार जय घोष करती हुई, नाम जप करती हुई भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र को लेकर के आई। कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम इति मुनि नाम तर्कयन्तः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्ति महारानी की जय। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र को लेकर के ताता थैया करके नाचती हुई आई। महात्माओं ने देखा, कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम, किस मार्ग से आई, कब आई, कैसे आई, किसी को पता नहीं चला। भक्ति महारानी ने नारद बाबा से पूछा कि बाबा, आपने सबके लिए तो स्थान बनाया है कि कौन कहां बैठे, लेकिन अब आप यह बताइए कि हम कहां बैठे। नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने कहा, यहाँ जितने श्रोता भगवान बैठे हैं, भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, सबका हृदय पवित्र हो गया है। क्योंकि हम जब संकल्प करते हैं कि हमें भागवत जी की कथा सुननी है, उसी समय हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। शुश्रूषुभे तत्क्षणात्, और उसी समय भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं।
भक्ति महारानी से नारद बाबा ने कहा कि आप ज्ञान वैराग्य के सहित सभी श्रोताओं के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित सभी श्रोताओं के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई और वहां नित्य कथा होने लगी। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि यह विश्वास तो हमको हो गया कि जो भागवत जी की कथा श्रद्धा से प्रेम से सुनते हैं उनके जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता है, लेकिन क्या कथा सुनने से, भागवत जी की कथा सुनने से पापियों के पापों का भी नाश होता है? क्या हमारे द्वारा, आपके द्वारा किए गए पापों का भी प्रशमन होता है? और यदि होता है, पापियों के पापों का नाश होता है, तो कृपा करके बताइए। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्। कथा सुन करके कौन कौन पवित्र हुए हैं, कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है, कृपा करके बताइए। अब ये शेष कथा जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देते हैं। नारद बाबा ने जब इस प्रकार से पूछा के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्, कल हम लोग गोकर्णोपाख्यान की कथा सुनेंगे। किस प्रकार से आत्मदेव का उद्धार होता है, गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है। शेष कथा की चर्चा कल। आज वाणी को यही विश्राम। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करें। कीर्तन के बाद आरती प्रसाद लेकर के सब लोग जाएंगे। और जितने श्रोता भगवान यहाँ पधारे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ठंडा का समय है तो हम भी ध्यान रखेंगे और आप लोग भी ध्यान रखिए कि कथा के समय का अतिक्रमण अधिक ना हो, कथा समय से प्रारंभ हो और समय से विश्राम हो। इसके लिए श्रोता और वक्ता दोनों को सजग रहना चाहिए। आइए भगवान नाम कीर्तन सभी लोग प्रेम से गाएं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी 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 तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो पर भाग रे तेरी किस्मत खोलेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी जय हो। कबीर बाबा से किसी ने पूछा, बाबा ये बताइए कि संत के संग करने से आज तक किसकी बनी है, और यदि किसी की बनी है तो कृपा करके उसका नाम भी बताइए। कबीर बाबा कहते हैं, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो की बन गए, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गए, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो की बन गए, कोई हमारो भाग रे, कोई हमारो भाग रे तेरी किस्मत खुलेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा, संत के संग करने से, सत्संग करने से क्या होता है?
संत भगवान कहते हैं कागा से तो है हंस करेंगे, 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 कागा से तो है हंस करेंगे। इसका अर्थ है कि हम जिस परमात्मा के अंश हैं, वस्तुतः जब हम जन्म लिए तो उस समय हम सुखी थे, हमारे मन में किसी प्रकार का मैल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमारा मन मलिन होता गया और हम अपने आप को कागा मानने लगे। जैसे कोई हंस का बच्चा कीचड़ में पड़ जाए तो अपने आप को कौवा का बच्चा मानने लगता है, ऐसे एक हंस का बच्चा कीचड़ में पड़ गया, उसका देह काला हो गया और वो अपने आप को कौवा मानने लगा, कौवे के झुंड में चलने लगा कि हम तो कौवे के बच्चे हैं। उसी समय एक हंस जा रहे थे और हंस ने देखा कि भाई ये दिखने में भले काला है, लेकिन इसका चाल जो है ये तो हंस का चाल है, एक कौवे के साथ क्या कर रहा है, इसको तो मानसरोवर में होना चाहिए। तुरंत हंस ने उस बच्चे को पकड़ा और कहा कि तुम उस जात के नहीं हो, हमारी तुम्हारी जात एक है। उस बच्चे ने कहा कि नहीं, आप उजले हैं, हम काले हैं। बोले तुम भी उजले ही हो, लेकिन तुम्हारे देह में कीचड़ लग गया है। हंस के बच्चे ने कहा कि हमको विश्वास नहीं हो रहा। उस हंस ने उस बच्चे को लेकर के तुरंत मानसरोवर के जल में स्नान कराया और जैसे उसके देह का मैल छूटा, उसने देखा कि वह सच कह रहा था, हम तो हंस के बच्चे हैं, और वो हंस की चाल में चलने लगा, मानसरोवर के जल में तैरने लगा। उसी प्रकार हम आप भी भगवान के ही अंश हैं, लेकिन संसार के बंधनों में पड़ करके हमारा मन इतना मलिन हो गया है कि हम भगवान से अपने आप को अलग मानने लगे। बोले यहाँ हंस कौन है? कोई संत जो हैं, सदगुरु जो हैं, महापुरुष जो हैं, वो जान जाते हैं कि भगवान के अंश हैं। वो बताते हैं कि तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को मान रहे हो, तुम्हारा स्वरूप जो है भगवान के स्वरूप का जैसा है। और सत्संग के जल में जब उसके मन को नहलाते हैं, तब जाकर के उसका मन निर्मल, पवित्र, स्वच्छ, सुंदर हो जाता है और वह जीवात्मा कहता है कि नहीं, हम भी भगवान के ही अंश हैं। कागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी भवन परिवारा, 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 त्याग सके तो अब त्याग रे, त्याग सके तो अब त्याग रे, तेरी किस्मत खोलेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कबीर बाबा कहते हैं कि मोह निशा में बहुत दिन तुम लोग सो लिए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, 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 जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी किस्मत खोलेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी
कबीर बाबा का भाव है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर बाबा के जितने भी पद हैं उस पद में अंतिम ये लाइन जरूर रहता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। किसी ने कबीर बाबा से पूछा कि आप बार बार ये क्यों कहते हैं, साधु का नाम ही क्यों लेते हैं? कबीर बाबा ने जवाब दिया कि जो असाधु होगा वो हमारी बात सुनेगा ही, जिसका हृदय साधु का होगा, जिसका स्वभाव साधु का होगा वही हमारी बात सुनेगा, और जो असाधु होगा वो हमारी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए कबीर बाबा कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत खुलेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। और यह दिव्य उत्सव जो है 7 दिन का है। सप्ताह भागवत की कथा हम लोग सुन रहे हैं। आज प्रथम दिवस की कथा पूरी हुई। कल सभी लोग कथा के समय से पहले आने की कृपा करेंगे और कथा का समय 3 साढ़े 3 बजे है। आज थोड़ा विलंब विश्राम इसलिए भी हुआ आधा घंटा, क्योंकि कथा थोड़े विलंब से प्रारंभ हुई थी, लेकिन कल से हम समय का पूरा ध्यान रखेंगे। आगे हमारे भगवान की इच्छा। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं,
स्वच्छन्दत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः उमनाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर एष मंत्र पुष्पांजलि सांग सायुध सवाहन सपरिवार श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। सभी संत भगवान